तो बिना वर्कआउट किए क्या फैट लॉस हो सकता है? आप वर्कआउट वेट्स कितना भी कर लो, एट द एंड सबसे इम्पोर्टेंट मसल तो आपका हार्ट है ना. हेवियर वेट्स और मोर रेपिटेशंस. मोर रेपिटेशंस. क्यों? ऐसे कुछ इंडियन स्ट्रीट फूड्स बताइए जो कि सब एंजॉय करेंगे एंड एट द सेम टाइम इट्स गोना हेल्प देम इन बॉडी बिल्डिंग. मतलब जैसे प्रोटीन इंटेक हो गया. मोस्टली सबसे हेल्दी मैंने अभी तक फलाफल रोल्स जो आते हैं. फलाफल रोल्स. ओके. सिंगल मसल ट्रेन करना चाहिए, डबल मसल. बेसोमॉर्फ एंड एंडोमॉर्फ, ये ऐसे बॉडी टाइप्स होते हैं. क्रिएटिन स्टेरॉइड. क्रिएटिन इज नॉट अ स्टेरॉइड. इट डज नॉट. मास्टरबेशन से आपके गेन्स मरते हैं. इज दैट ट्रू? नो फॉल्स. It's not over. Welcome to Talkspire, guys. After waiting so long, finally, the amazing couple is over here. Gaurav sir and Anchal ma'am. I welcome you both to Talkspire. कैसा लग रहा है आप दोनों को? बहुत अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा है, बट वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू करेक्ट कि आप अब से सर एंड मैम मत बुलाओ. वी हैव वेरी गुड नेम्स यार. नहीं सर, वो है that is out of respect. Anyways, मैं एक चीज मैं बताना चाहूंगा इनके बारे में. इनका मैंने दोनों का जब प्रोफाइल देखा तो मेरे मन में एक ही चीज आई. इफ ओनली रब ने बना दी जोड़ी हैड अ फेस, तो बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा. तो there is something that I'm promising to the crowd today कि if they watch this video till the end, it's gonna change their life tremendously. ठीक है? And you are here, ma'am is here and I'm also here. तो let's start with fitness. ठीक है? Sure. अभी जो भी क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा, दिस इज ऑल. मैंने भी अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की है. लाइक आई एम वर्किंग, स्टिल स्ट्रगलिंग इन इट. बट जितने भी मुझे आज तक क्वेश्चंस आए हैं, तो सबसे पहला मुझे प्रॉब्लम यही आता है लोगों की तरफ से कि हम शुरू कैसे करें. तो हाउ डू यू थिंक व्हाट शुड बी डन बाय एन एमेच्योर और एनीवन हु इज जस्ट स्टार्टिंग कि मैं अभी मुझे फिटनेस शुरू करना है, व्हाट वुड यू रिकमेंड देम कि कैसे करें? ये मुझे सबसे बेसिक क्वेश्चन यही आता है. So Piyush, before we start or I start, of course, if I'm allowed to speak first, मुझे ना एक चीज बोलनी है. जैसे आपने किया शुरू कैसे करें, तो मैं आपको क्रॉस क्वेश्चन करना चाहता हूँ. बिकॉज वन थिंग आई रियली वांटेड टू मेंशन कि हमारे संभाजी नगर में you are one of the most incredible guy who has started a podcast that is a visual podcast, which is not at all a USP of our city. No one does that. And आपने शुरू कैसे किया ये हमें जानना चाहिए. So I am personally very proud of you that you have started this venture. Thank you so much. And with such good elite. So I loved it. Congratulations and big compliment. थैंक यू सो मच. मैं डेफिनेटली इस पे How did you start? आप मुझे जरूर बताना. Everyone needs to know. Your viewers need to know. Yes sir, बिल्कुल मैं उस पे भी आऊंगा. बट फर्स्ट हमें ये डिस्कस करना है कि एज एन एमेच्योर हु वांट्स टू गो इनटू फिटनेस और जिसको बस एक बेसिक उसका ये है, तो कैसे शुरू किया जाए और कैसे कंसिस्टेंसी मतलब मोटिवेशन वो कैसे रहा जाए. So before I speak something, I think Achal, she is a beginner into fitness. Amateur अगर आपने She's a term दिया है beginner. into fitness, हाँ. Yes. doesn't seem like, but ठीक है, I'll take it. So let her speak her experience, then I'll elaborate. Yes ma'am, please. मुझे इसी से मोटिवेशन मिलता है. सबसे पहले तो मैं सबसे बड़ी आलसी इंसान हूँ. अगर आलस छूट जाए तो मुझे लगता है वही आपका फर्स्ट स्टेप है कुछ भी करने के लिए. क्योंकि ये उठ जाता है सुबह 5 बजे. कुछ भी हो, हम रात भर पार्टी भी करके आ रहे, कुछ भी करके आ रहे, सुबह 5 बजे उठता ही है. इसका ये डेडिकेशन मतलब मैच करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है मेरे लिए. बट मैं भी ट्राई करती हूँ कि मैं जल्दी उठूँ, क्योंकि अगर सुबह अच्छा जाएगा तो पूरा दिन अच्छा जाता है. Okay, so waking up early. या ठीक है. मेरे हिसाब That is your experience. Yes, मतलब टॉन्ट तो सुनती हूँ, उठती नहीं है. अरे चलो, बट यू हैव हिम. बट अब समझो जैसे इतने अमेजिंग ऐसे पार्टनर किसी के पास है नहीं. ठीक है, अब ये वेक अप अर्ली, दिस इज वन थिंग. बट स्टिल उसके अलावा वेक अप अर्ली ये हो गया. हाउ डू वेक अप अर्ली और कोई और चीज कि मतलब कैसे ये कर सकते हैं. So now I'll elaborate properly, firmly. जी एक चीज एक सिंपल है. As she mentioned waking up early. आजकल फिलहाल थोड़ा लेट होता है मुझे. But there's a term called as ब्रह्म मुहूर्त, which starts at 4 AM. आपने सुना होगा, सबसे बड़े सुपरस्टार अक्षय कुमार जी बोलते हैं एंड जॉन अब्राहम. दीज पीपल ऑलवेज इलैबोरेट. वो लोग ये नहीं बताते कि क्यों उठते हैं वो टाइम पे, बिकॉज वो टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त. दैट इज द मोस्ट एक्टिव टाइम फॉर योर माइंड टू ऑपरेट. उससे अच्छा टाइम नहीं है. इफ यू मस्ट हैव सीन, वो टाइम पे अगर आप बाहर जाओ ना, डॉग्स भी एकदम एक्टिव मोड में होते हैं. ओके, देयर इज अ रीजन.
देयर इज अ क्लियर शॉर्टकट रीजन बिहाइंड दैट कि यार वो टाइम इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट एक्टिवली विथ एनीथिंग यू वांट इन लाइफ. यू विल अचीव 100% अचीव कर लोगे आप. एंड दैट इज व्हाट एन इमेच्योर पर्सन कैन डू. अब इमेच्योरिटी से आपको बाहर आना है. अगर आपको फिटनेस में एक टारगेट रखा होगा, ऑफकोर्स एवरीवन शुड हैव अ टारगेट, अचीव करना है. सो एक साइकिल होता है. ऐसे कोई चीज अगर आपने याद की तो 21 डेज का साइकिल होता है कि आपको 21 डेज तक अगर आप वो चीज को प्रैक्टिस करो तो आपको हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है. Yes, yes, yes. सो ऑल यू हैव टू डू 21 नहीं, 21 डिवाइड बाय 3. 21 डिवाइड बाय 3 कर लो, 7 पे आ जाओ. डू इट फॉर 7 days. ट्राई टू वेक अप अर्ली. फिर क्या होगा ना, आपको टारगेट है कि आपको अर्ली उठना ही पड़ेगा. Okay. सो आप खुद से ही जल्दी सोना चालू कर दोगे. यू विल बी इरिटेटेड कि यार मेरी नींद ही नहीं हो रही, तो अब मैं जल्दी सोना चालू कर देता चालू हूँ. कर दो, ठीक है. So that is I would like to one add on. Sure, to please this. go ahead. मैंने ऐसे ये किया है एंड मैंने जो भी मेरे साथ जो भी मेरे फ्रेंड्स जो भी थे जिनको मैंने इंस्पायर किया था थोड़ा बहुत चलने के लिए, तो आई सजेस्टेड देम वन थिंग कि क्या होता है ना, सबसे बड़ी गलती जो एमेच्योर्स करते हैं दैट इज कि कल से ही मैं एकदम शुरू करूंगा, अगले दिन से 3 घंटा जिम कर लेंगे, दिल स्टार्ट की मैं डाइट क्या करूँ एक दिन, एंड वो हो नहीं पाता. सही सो बात व्हाट आई टेल पीपल इज कि मैंने जब शुरू किया, एक्चुअली जब शुरू किया उसके पहले मैंने 1 साल या 1.5 साल मैंने सिर्फ हैबिट बनाई. आई स्टार्टेड गोइंग फॉर 10 मिनट्स. True. पहले 10 मिनट जाओ, फिर 15 मिनट जाओ, फिर 20 मिनट्स जाओ. दैट्स हाउ यू बिल्ड. फिर मैंने ऐसे करते करते जब मैंने 2 घंटा शुरू किया, देन आई स्टार्टेड डाइटिंग. फिर मैंने Good. एक अंडा 2 अंडा, मतलब ऐसे करते करते धीरे धीरे मैंने किया. मतलब डोंट थिंक सो मच, जस्ट स्टार्ट स्मॉल. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. इट वर्क वेरी वेल फॉर मी. और Good for you. जिन्होंने मुझसे पूछा भी उनके लिए भी ये चीज बहुत काम की. सो डू यू एग्री विद दिस? सो एज आई मेंशन, हम लोगों ने भी डिस्कस किया क्रिएटिंग एन हैबिट. शुरुआत में अगर आप 2 दिन पढ़ के सीए की एग्जाम दे दो, तो तीसरे दिन जो एग्जाम दोगे आप नहीं क्लियर करोगे. दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू, बिकॉज आपको पता है कि सीए की एग्जाम में लिखना क्या है, बट वर्किंग नोट्स बनाना है. और हर इंसान, हर एक क्वेश्चन का स्टेप होता है, वो थोड़ी पता है आपको आंसर पता है. सो यू नो द आंसर, यू नो द रिजल्ट क्या होने वाला है, बट अ जर्नी इज व्हाट मैटर्स. एंड जर्नी में पेन होगा स्टार्टिंग में. अगर आप 2 घंटे करोगे, 3 दिन आप घर बैठ जाओगे. दैट इज हाउ एवरीवन डज. अ बिगिनर और एमेच्योर डज. दैट इज द ओनली मिस्टेक दैट अ पर्सन डज. वैसा नहीं करना है. एज यू मेंशन ऑल्सो, व्हेन यू स्टार्ट योर फिटनेस जर्नी, डिवाइड योर फिटनेस इनटू 2 हाफ्स. फर्स्ट टारगेट करिए कि 40 to 45 मिनट्स का वर्कआउट आप रखो इनिशियली फॉर अ बिगिनर. उसमें 20 minutes डेडिकेट टू वेट्स, लाइटर वेट्स, and the rest 5 minutes out of the 45 minutes has to be for your early time warm up. 15 minutes has to be for your cardio, dedicated cardio. चाहे वो आप ट्रेडमिल पे चलना चाहते हो या असॉल्ट बाइक करना चाहते हो, क्रॉस ट्रेनर या एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू कार्डियो, बिकॉज जॉइंट्स मसल्स बहुत फ्रेशन अप ओपन अप होते हैं. एंड ऑफ कोर्स एंड में 5 minutes फॉर स्ट्रेचिंग. सो दिस होल साइकिल इज 20 minutes, 15 5 minutes. It will complete everything properly. एंड ये आप करोगे एंड धीरे धीरे डाइट की आदत डालना है. इट्स लाइक अगर आपको वेजिटेरियन हो, ऑफ कोर्स आई बिलीव इन वेजिटेरियन, सो अगर आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, व्हाट एवर इट इज, आपको मैक्रोज डिवाइड करना इनिशियली नहीं सोचना है. इनिशियली आप सिर्फ क्वांटिटी कम करने की सोचिए. इफ यू आर ऑन इफ यू वांट टू कन्वर्ट योर फैट इनटू मसल. यस, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दिस ओनली. सो या ठीक है, अभी एक प्रॉब्लम मेरे पास ऐसे भी आती है कि प्रोफेशनल्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, दे आर सिटिंग ऑल डे. राइट. तो वो बोलते हैं यार मुझे ना फिटनेस से कोई लेना देना नहीं है, बट मेरे को ना ये बस जो मेरा बेली फैट है ये चले जाए. तो बिना वर्कआउट किए क्या फैट लॉस हो सकता है? Let's ask her. Do you have an experience now? So आपको क्या लगता है? What is your opinion in this? बेली फैट तो मेरा, मतलब आपको दिख रही होंगी मैं फिट, अंदर से ऐसा मेरा बहुत ज्यादा से तोन निकली हुई है. और मैं I don't believe in this. We are raw and और मैं open. गौरव को बोलती हूँ मेरे को थोड़ा सा टोन कम करना है, मुझे थोड़ा सा ये मेरा डबल चिन आ रहा है, ये कम करना है, यहाँ से थोड़ा ये हाथ मोटे वाला कम करना है. ऐसे नहीं होता. फुल बॉडी वर्कआउट नहीं करोगी तब तक नहीं होगा. मतलब लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स देखो भाई, आप लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स देखो भाई. दिस शुड बी द लेवल ऑफ स्टैंडर्ड यू शुड हैव. मतलब देखिए इनके तरफ, जस्ट लुक एट हर फिटनेस एंड स्टिल शी इज लाइक कि नहीं मेरा टोन नहीं, मेरा नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं. मतलब मेरे हिसाब से तो किसी के लिए ये पिनाकल होगा. नहीं, आई फील I also adore her. No doubt at all. बट स्टिल डू यू थिंक कि बिना वर्कआउट किए फैट लॉस हो सकता है? See, एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, ऑफ कोर्स आई वुडंट नेम एनी पर्सन ओवर हियर, बट उन्होंने एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दिया था और वो वायरल भी हुआ है कि आप वर्कआउट वेट्स कितना भी कर लो, एट द एंड
सबसे इम्पोर्टेंट मसल तो आपका हार्ट है ना. आई नो दिस. You know the person. I worked out with him as well. हाँ, wow. Because I stay जहाँ पे मैं रहता हूँ वही आसपास वो जिम में आता है. अच्छा. So in Pune. तो of course that is very important. Yes. तो जो लोग अपने कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज पे ध्यान नहीं देते बिकॉज उनको लगता है वेट्स, ट्रेडिशनल वेट ट्रेनिंग एंड टेकिंग सर्टेन सप्लीमेंट्स, कुछ टाइम खाना, एक्सट्रीम करना एंड फिर कन्वर्ट ट्रांसफॉर्म हो जाना, दैट वुडंट टेक यू टू हाइट्स एंड एन एज वेर यू आर नॉट मेंटेनिंग योर फिटनेस. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट फॉर योर फैट लॉस ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, है ना. और बॉडी आप जितना फटाक से फास्ट फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन करते हो उतना जल्दी फैट पकड़ती है. Right. जैसे ही आप छोड़ना चालू छोड़ोगे भी नहीं, आप नॉर्मल चीज पे आ जाओगे, फैट पकड़ लेगी बॉडी. So that drastic transformation is not healthy. Yeah, it is not Not healthy, at all. but it's possible, I guess. So it is possible. Yes. So there are 3 possible ways. One, if you want to take a longevity, which is a good time, तो एक स्टैंडर्ड और अच्छा फैट लॉस आता है क्योंकि आप कंसिस्टेंटली वही चीज कर रहे हो. मैं वही खा रहा हूँ, वही कर रहा हूँ, वही वर्कआउट कर रहा हूँ, मोनोटोनसली चेंज करता हूँ बट मैं वही रूटीन फॉलो कर रहा हूँ. सो मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा. और फिर आगे जाके मैं 1-2 साल तक अगर वो एकदम हार्डकोर नहीं भी फॉलो करूँ बट मैंने जो धीरे धीरे किया है ना वो मुझे लॉन्ग टर्म ले जाएगा. फर्स्ट ये है. दूसरा, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ डाइट फोकस्ड होते हैं, अच्छे से डाइट फोकस करते हैं बट वो कुछ ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, वो ही खाएंगे डेडिकेटेड. उनका भी होगा, अच्छे से हो जाएगा. बट द मोमेंट दे स्टार्ट लीविंग द नॉर्मल द स्ट्रिक्ट डाइट रूटीन और नॉर्मल पे आते हैं, थोड़ा बहुत फैट पकड़ता है. एंड द थर्ड, मतलब सेकंड वाले फेज में नेचुरल सप्लीमेंट्स होते हैं. व्हाई डू आई कॉल सप्लीमेंट्स नेचुरल? बिकॉज जो चीज आपको चलते फिरते शॉप में अवेलेबल हो रही है, स्टोर में अवेलेबल हो रही है, दैट इज नेचुरल एंड लाइसेंस्ड. Yes. जैसे वे प्रोटीन, क्रिएटिन, BCAA, L-carnitine एंड थिंग्स लाइक दैट. We'll And- come to that as well. हम and the उसके लिए third भी thing- specifically आएंगे. फैट लॉस जो आपको दिखता है ऑन स्क्रीन, रिब्ड, वैस्कुलर, जुप नर्व दिख रहे हैं, स्टेरॉइड एनाबॉलिक्स. ठीक है, सबसे रैपिड फैट लॉस उससे ही होता है. 45 डेज, 90 डेज जो सुपर रिब्ड होना है उससे हो जाएगा. बट दैट इज नॉट बैड. पीपल थिंक इट्स बैड. इट्स नॉट बैड इफ यू डोंट हैव अ नॉलेज ऑफ PCT. इट इज बैड. What is exactly PCT का मतलब पोस्ट साइकिल थेरेपी. Okay. आपको पता होना चाहिए कि जो आप कंज्यूम कर रहे हो उसको बॉडी से निकालना कैसे है और फिर कंसिस्टेंटली आगे बढ़ना कैसे है. अगर आप वो नहीं जानते, आप YouTube वीडियोस देख के स्टेरॉइड ले लेते हो या किसी को देख के, और फिर वो बंदा PCT कंसल्टेंट नहीं है, तो आपकी बैंड बज गई. हाँ, फिर आपके ऑर्गन्स डैमेज हो गए. सो वो सबसे रैपिड फैट लॉस कराएगा, बट दैट डजंट मीन यू आर हेल्दी. Being healthy and having a fitness internally, that is why I have asked them to do and follow fitness. कि internally आपको fit लग रहा है क्या? रिपोर्ट, बॉडी रिपोर्ट निकालो, पैरामीटर्स देखो, कोलेस्ट्रॉल क्या है, LDL क्या है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि Yeah. ये जो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स जो है हाँ. एक्चुअली कहाँ से आ रहे हैं मेरे को अब समझ में आ रहा है. That is what matters. Internal fitness matters, भाई. नहीं, but it is so good that you guys compliment each other such way. Yeah. I mean, मतलब मैं भगवान से ये प्रे करूंगा कि I would get a partner जो कि मेरे को इस तरीके से compliment करे. mindset wise we are two opposite poles, honestly. अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, बैठे बैठे फैट लॉस बिना वर्कआउट करे, मतलब आई एम नॉट गिविंग दिस टिप कि हेल्दी है या नहीं है, बट जिनको करना है कि बहुत आलसी है, अगर तुम लेजी हो तो ऑब्वियसली तुम हेल्दी नहीं रह सकते. दिस इज व्हाट आई फील. बट फिर भी अगर तुम्हें चाहिए कि फैट लॉस करना है और वर्कआउट नहीं करना है, सो सर्टेन थिंग्स दैट आई रिकमेंड या मुझे लगता है कि काम कर सकते हैं Yeah, please. कि सुबह में उठते से एप्पल साइडर विनेगर लो खाली पेट, बट डाइल्यूटेड. मेक श्योर इट्स डाइल्यूटेड. सेकेंड थिंग इज कि यू इंक्रीज तुम्हारे डाइट में तुम प्रोटीन इंटेक बढ़ा दो, क्योंकि तुम प्रोटीन इंटेक अगर बढ़ाओगे तो मसल बिल्डिंग में और फैट लॉस पे वो कहीं ना कहीं हेल्प करता ही. एंड इंडियन डाइट में प्रोटीन बहुत कम होता है, हाई कार्ब्स होता है. तो आई थिंक कि बैलेंसिंग दैट विद प्रोटीन कैन हेल्प यू अ बिट. थर्ड विच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि तुम अपना लास्ट मील सोने के जितना पहले लोगे उतना तुम्हारा मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन वर्क करेगा, तो समवेयर तुम्हें ब्लोटिंग So नहीं होगी. सो आई थिंक अगर ये 3 चीज अगर आप करते हो तो इससे काफी हद तक फर्क पड़ सकता है, और फर्क पड़ा है. मेरे बात तो फ्रेंड्स सही को है, फर्क पड़ा है. बात तो सो सही है. जिन्हें ये करना है, आई वोंट से दैट इट्स हेल्दी, जैसे यू मेंशन, आई एग्री विथ यू, बट अगर करना ही है आपको और लीस्ट पॉसिबल डैमेज से करना है, तो आई थिंक दीज 3 थिंग्स कैन बी फॉलो. If it's okay, मैं of course in our conversation एक मोटा मोटी एक स्टैंडर्ड डाइट भी बोल सकता हूँ बिल्कुल बिल्कुल. जिनका वेट होता है अच्छा खासा, एंड पीपल ऑफ कोर्स एवरीवन वांट्स टू ट्रांसफॉर्म,
एक स्टैंडर्ड डाइट बोल सकता हूँ आपको, इज रियली वेरी वेरी गुड. एंड एगिटेरियन एंड और वेजिटेरियन एंड पे रहेगा ये. सो वेरी सिंपल. जैसे आपने बोला एप्पल साइडर विनेगर, अगर किसी को लगता है कि यार हमको उसका कड़वा लगता है, वी डोंट वांट दैट, तो एक चीज और कर सकते हो. रात को आप जीरा होता है ना, जीरा को सोक कर लो या सब्जा सोक कर लो. सुबह गर्म पानी में वही पानी जो सोक किया है उसको गर्म कर लो, पी लो. एंड उठते के साथ ही एंड फिर अगेन 15 मिनट बाद, मतलब आई एम टेलिंग अ वेरी गुड स्टैंडर्ड थिंग दैट एवरीवन कैन फॉलो. फिर खाली पेट, फिर 15 मिनट बाद आप हनी लेमन मिला के वही गर्म पानी में पी सकते हो. और जो सब्जा होता है उससे पेट भी काफी ठंडा हो जाता है. ये सो ठंडा पेट रहना इज अ वेरी गुड थिंग. देन फिर आपको अगर वर्कआउट करना है या यू वांट टू डू सम एक्टिविटी, ऑलवेज अ गुड टाइम टू डू वर्कआउट्स इन मॉर्निंग. किसी को क्या होता है, टाइम नहीं होता है मैनेज, सम हैव देयर वर्क, सो शाम में इज आल्सो अ गुड ऑप्शन, बट ट्राई टू डू इट मॉर्निंग. क्योंकि शाम में यार इंसान को लाइफ भी तो जीना है, सोशल हो, एंजॉय करो. दोनों चीजें करता हूँ. मतलब कभी कभी सुबह जाता हूँ मैं, कभी कभी शाम में, डिपेंडिंग अपॉन द वर्क. राइट. बट आई हैव नोटिस वन थिंग, जब मैं शाम में वर्कआउट करता हूँ तो दोपहर में लंच के बाद थोड़ा सा मेरा प्रोडक्टिविटी जाता है और मुझे नींद आ जाती है. बट वेन एवर आई वर्कआउट इन द मॉर्निंग, हालांकि मैं उठता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा नींद कम हुआ है, बट कॉन्ट्रेरली होता है ऐसे कि प्रोडक्टिविटी मेरा बढ़ जाता है और उस दिन मुझे नींद नहीं आती. दिस इज अ वेरी बहुत क्लियर ऑब्जर्वेशन है और बहुत ज्यादा इट इज वेरी पावरफुल. जैसे आपने बोला, आई डोंट नो द साइंस बिहाइंड इट, बट आई डेफिनेटली नो दैट इट्स वेरी पावरफुल एंड वेरी ट्रू. तो ये है, फर्क तो है. ट्रू यार. ठीक है. अब अलग दूसरी चीज एक जो मैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक और जो मुझे मिलता है कि आज मेरा जिम जाने का मन नहीं कर रहा. हाउ डू यू फिक्स दिस थिंग? जिम जाने का मन नहीं कर रहा. मेरा तो रोज ही नहीं करता है. मैं इसको सुबह उठ के बोलती हूँ, आज अब बॉडी को दर्द देने क्यों जाना है, जाओ खुद तो दर्द हो और वापस आ जाओ. ऐसे बैठे बैठे कुछ ऐसा कुछ मिल जाए कि मैं पतली हो, मतलब जो है मुझे जैसा चाहिए एकदम पतला बॉडी वैसा मिल जाए. क्योंकि बीच में मेरे को बहुत ज्यादा फैट आ गया था PCOS के. तो सीक पेन, दैट्स व्हाट यू से, सीक पेन. सो PCOS is one of a very major problem. था क्योंकि लेडीज को सबसे जल्दी होता है. PCOS and PCOD is a very major problem. So अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो कि मेरी है, जंक खाना, कभी भी उठना, कुछ भी करना, और लेडीज को क्या है, इसलिए मैं बोल रही हूँ सुबह उठूंगी मैं, एक पूरा लाइफस्टाइल रहेगा कि मैं हेल्दी खा रही हूँ, नहीं भी वर्कआउट करूंगी एटलीस्ट मैं हेल्दी रहूंगी. मेरा वो जो PCOS सिस्ट होता है वो ट्रिगर नहीं होता. तो हमारा यही, मतलब शायद कॉन्वर्सेशन इसी से स्टार्ट हुआ था कि PCOS कैसे ठीक करें. सो जो सिस्ट का इशू होता है, as she already mentioned, इनको हुआ है प्रॉब्लम, and that also leads to LDL HDL, which is high or low level of cholesterol. एंड उससे ही फिर आपका फैट या फिर आपका लाइफस्टाइल बिगड़ने से हार्मोनल चेंज. आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग इशू एंड यूजुअली गर्ल्स जो होते हैं, जो यंग एज में होते हैं, दे आर वेरी शाय अबाउट दिस. तो एक जो घर पे अभी कोई होगा और जो किसी को बता नहीं सकते, जो ऐसे बहुत गर्ल्स मैंने देखे कि दे आर नॉट कंफर्टेबल विद देयर पेरेंट्स या फिर दे आर नॉट इवन कंफर्टेबल शेयरिंग दीज थिंग्स. तो हाउ कैन दे क्योर दीज थिंग्स, मतलब कैसे उनको हेल्प कर सकते हैं? व्हाट डिड यू डू और व्हाट कैन दे डू? मुझे तो गौरव ने ही पूरा ठीक किया है. मतलब ठीक तो नहीं होता फुल, वो एक क्या बोलते हैं इसको, ट्रिगर होने से बच जाता है. तो जल्दी उठना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. ओके, वो इम्पोर्टेंट है. जितना सीड कंज्यूम कर सको आप, मतलब नट्स एंड सीड्स खाओ, अपने बॉडी में जाएगा. एक बाउल ऑफ सैलेड खाओ. मतलब जितना आपका जितना हेल्दी खाओगे उतना वो ट्रिगर नहीं होगा. खुद को हाइड्रेटेड रखो. सो वेट ट्रेनिंग, seeds and nuts, and hydration. क्योंकि वो जैसे ड्राई होता है, it's very painful. Any specific seeds that you would recommend? Pumpkin seeds, okay. Chia seeds, क्योंकि वो हाइड्रेशन उसी से. Yes, मैं खुद डेली ओट्स में भी साथ में लेते हूँ chia seeds. Yes. तो मुझे बहुत हेल्प किया उसने. Okay. एंड फाइबर, इसमें फाइबर, इन सब में फाइबर का मेंशन करना ही भूल गए. दिस वेजिटेबल्स, अ बोल ऑफ सैलड. फाइबर के लिए तो आई थिंक ओट्स इज द बेस्ट थिंग मेरे हिसाब से. हाँ, डाइटरी फाइबर एंड फॉर गुड फॉर डाइजेशन आर टू डिफरेंट फाइबर्स. सो अगर आपको डाइजेशन सच में ठीक करना है ना, बोल ऑफ सैलड. अब सैलड का मतलब लोगों के दिमाग में होता है कि आज सिर्फ ग्रीन्स खाएंगे, आज सिर्फ कलर सैलड्स भी होते हैं, लाइक ऑरेंज विच इज कैरेट, रेड टमाटोज, या बीट, या फिर ग्रीन्स कुकुम्बर. सो ये सिर्फ सैलड नहीं होते. इफ यू रियली वांट टू हेल्प योर बॉडी विद गुड फाइबर, आई टेल यू अ गुड सैलड रेसिपी, एंड दैट इज व्हाट आई हैव बीन फॉलोइंग सिंस लास्ट 4 years डेली, कंसिस्टेंटली रोज खा रहा हूँ. ब्रोकली,
capsicum, iceberg lettuce, and French beans. Carrot. A bit of cucumber in that, onion if you like for flavoring, carrot. Carrot. ठीक है, and you can add some pomegranate in it if you want. एकदम flax seeds अगर आपको लगता है उसमें करना तो it's okay. Or else do a mixture of probiotic in it, which is a yogurt, a curd with some honey. Mix बना लो एक ड्रेसिंग. आपको और फ्लेवर चाहिए तो मेयो सॉस, चिपोटले सॉस, मस्टर्ड सॉस इन्वॉल्व कर लो, स्टोर कर लो बना के 3 टाइम के हिसाब से. सुबह खाओ, शाम में भूख लगी तो खाओ, रात में भी खाओ. दिस इज द बेस्ट थिंग इफ यू हैव क्रेविंग्स फॉर ईटिंग एनीथिंग. एंड जो डाइजेशन आपका ठीक हो जाएगा ना, आपको कभी जलन, गैस्ट्रो प्रॉब्लम, पाइल्स प्रॉब्लम, या फिर जो आपका लिवर एंड किडनी का इशू बढ़ता है उसको ठीक करने के लिए, या कोलेस्ट्रॉल इशू, सब चले जाएगा. पीसीओएस, पीसीओडी भी ठीक हो जाएगा. क्योंकि So आप like it is as simple as this. हाँ, सिर्फ बना लो. आपको नहीं बनाना है तो अगर मेड है तो मेड, आस्क योर मेड. नहीं तो फिर डाइट मील्स So बस आते हैं. consistently ये चीज करो. Eat that यार भाई. At least 4 times in a week. And it has helped, right? It has helped, right? That is, सिर्फ प्रोटीन खाने से कुछ नहीं होगा. Right. वो तो है. Balanced diet तो बहुत जरूरी है. जंक फूड तो बिल्कुल ही बंद करना पड़ता है. Junk food बंद PCOS का मेन रीजन वो भी अगर खाते हो तो ये चीज तो कंसिस्टेंटली खाओ ताकि वो सेटल कर ले. Okay. प्रोसेस्ड फूड नहीं. हाँ भाई, यही तो reason. एग्जैक्टली. ठीक है. सो या और एक सबसे बड़ा, अभी हम फिजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, पर एक सबसे बड़ा जो स्टार्ट करने में इशू आता है मेंटली, तो एक जिम में इंटिमिडेशन फील होता है बहुत ज्यादा. अब एक मैं एमेच्योर, कोई आपके जैसा बंदे को देखेगा, ही इज वेरी रिलेटेड, कॉम्प्लेक्स. कहीं ना कहीं उसको लगेगा यार मैं करूँ या नहीं करूँ, वो ज्यादा कॉन्शियस हो जाएगा. और कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस टूटता ही है. कोई जो भी नया होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने आप को लेके इनसिक्योर होता है कहीं ना कहीं. उसको कोई इसके नहीं बोलेगा या जैसे भी बोलेगा, देन वो देख रहा है कि यार यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं, तो वो कॉन्शियस हो जाएगा. अगर वो कोई एक्सरसाइज सेट्स ले रहा है वो, तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएगा कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, लोग मुझ पे हंसेंगे या नहीं. सो हाउ डू यू डील विद दैट? एंड आई थिंक आपने रिसेंटली शुरू किया, तो आई थिंक सो यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर दैट. शी फेस्ड दैट इंसिडेंट अभी हाँ, रिसेंटली. अभी recent- मैं जिम इसलिए नहीं जाती थी कि इतने लोग देखेंगे मैं कर रही हूँ, मेरे को नहीं आता है, और मैं इससे ट्रेनिंग नहीं लेती क्योंकि ये स्पेशली ये मैं देखता हूँ गर्ल्स में ये ज़्यादा होता है, बिकॉज दे आर मोर कॉन्शियस अबाउट देयर बॉडी. बहुत कॉन्शियस. ऊपर से फिर कोई ट्रेनर, अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ है कि कोई ट्रेनर ने मुझे बोल दिया कि हंस रही है मेरे ऊपर, ये क्या कर रही हो, सबको पता है कि इसको स्पोर्ट्स नहीं आते. तो थोड़ा सा ऐसा चला जाता है ना कि यार यस यस यस. अभी मैं आऊँ नहीं कल से, कैसा मोटिवेशन डाउन हो रहा है. तो मैंने इसको बोला, इसने बोला नहीं तुम कर सकती हो, तुम जैसा कर रही हो सही कर रही हो, तुम मुझसे बोलो अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो. ये मुझे नहीं ट्रेन करता है क्योंकि मैं इसको उल्टा सिखाने लगती हूँ. घर की मुर्गी दाल बराबर. कि तुम गलत कर रहे हो, मैंने इंटरनेट पे देखा ऐसे करते हैं. ओ भाई. हाँ तो बट हाँ ठीक है. So how did you actually deal with this? ये कैसे करना चाहिए? यही है मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन. सच में ये बोलते हैं, तुम करो, बाहर में जान दो दुनिया को. तुम इन दी एंड जब तुम्हारी बॉडी बनेगी, यही तुम्हें आके बोलेंगे यार कैसे करा. तो 98% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अगर आपका अच्छा लोगों- पार्टनर है तो. हाँ. So That's what I कोई feel. मिल जाए. I also have a different aspect on this after she completes. Yes, डन yes. डन डन. So सबसे इम्पोर्टेंट है इंटिमिडेशन या फिर कॉम्प्लेक्स आना, इन्फीरियोरिटी लगना. सो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, जिम, फिटनेस हैज मेनी रंग रूप. आइदर यू आर एन एथलीट, स्पोर्ट्स प्लेयर, ऑन रोड रनर, स्प्रिंटर, या फिर क्रॉसफिट ट्रेनिंग करते हो, या जिम में जाके ट्रेनिंग करते हो, या डांस करते हो, योगा करते हो. बिकॉज मैं जो जिम में जाता हूँ वहाँ डांस बैचेस, जुम्बा बैचेस, योगा बैचेस होते हैं. तो शी जॉइन्स द बैच जो चलता रहता है. एंड दैट्स व्हाई शी इज मोटिवेटेड टिल नाउ, बिकॉज उसमें एटलीस्ट इनडायरेक्टली आपकी एक्सरसाइज होती है एंड ट्रेनर. सो हर जगह सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका कोच, गुरु, ट्रेनर. अगर वो नहीं है सही, और अगर वो ही आप पे ध्यान नहीं दे रहा है, या फिर वो आपको बोल रहा है कि यार हंस रहा है, गलत हो, सो बस यही आपका इंटिमिडेशन शुरू हो जाता है. Okay. बट आप अगर पूरी दुनिया, जैसे हमने बिफोर द पॉडकास्ट वी वर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, मैं कभी कभी चश्मा निकाल लेता हूँ ताकि मुझे लोग दिखे ही ना. तो आप वो इंटिमिडेशन का चश्मा निकाल दो, सिर्फ आपके ट्रेनर को देखो, ट्रेनर के साथ रहो, बिलीव इन द पर्सन. पर्सनल ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो, और किसी को अफोर्ड नहीं होता है तो देयर आर हैंडफुल अमाउंट ऑफ गुड अमाउंट ऑफ ऑनलाइन ट्रेनर्स एज वेल, जो आपको बहुत कॉस्ट प्रोडक्टिव होते हैं और जो आपको अच्छा प्लान बताते हैं. दे ऑल्सो प्लान योर डाइट, न्यूट्रिशन, जो आपको, हाँ, नाउ इट इज अ न्यू
अगर आपको ऑल इंडिया रैंक लाना है तो आपको खुद को ही पेपर लिखना पड़ेगा अच्छे से विद डिसिप्लिन। तो अगर आपको बॉडी अच्छी रखनी है, फिजिकली फिट रहना है और शेप वाइज भी अच्छा दिखना है, तो आपको आपके ट्रेनर का बोला हुआ ये फॉलो ही करना पड़ेगा। दिस इज अ गुड एडवाइस। ऑब्वियसली मैं भी always ये trainer matters. करूंगा कि तुम किसी ना किसी Trainer matters. इवन व्हेन आई स्टार्टेड तो मेरा एक फ्रेंड था साथ में, वो और मैं साथ में करते थे, ही वाज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। Good. तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम मैंने फेस नहीं किया वो टाइम पे, बिकॉज ही वाज देयर। बट सपोज कोई नहीं कर सकता या किसी का दोस्त नहीं उसके साथ जा सकता और कोई अकेला ही है और he or she cannot even afford a trainer, a good trainer, तो वो कैसे करे इसको? सो हर जिम में, अगर आप जिम में जा रहे हो तो एक जनरल ट्रेनर होता है एंड उनका काम ही यही है कि अगर आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं आता उनको पूछो, नहीं तो ऑनलाइन एप्स बहुत सारे हैं आजकल जो आपको एक बेसिक डिसेंट रूटीन देते हैं एकदम मिनिमल कॉस्ट में, 100 रुपीज, 200, 500 रुपीज। गो फॉर दैट। इफ दे वांट सम लिंक वी कैन शेयर, बट चाहिए वो प्लान ले लो यार। डोंट थिंक आप 2-4 क्या समोसे वड़ा पाव मत खाओ, उसके पैसे बचाओ, यहाँ डालो, फॉलो द रूटीन। जो नहीं समझता है जाके ट्रेनर को पूछो, और एल्स दे कैन फॉलो पीपल हु आर इनटू फिटनेस, राइट? उनका एक बेसिक स्टैंडर्ड रूटीन होता है। जस्ट गो एंड कंसल्ट विथ योर ट्रेनर और द जिम मैनेजर, वो आपको 100% करेंगे। और अगर तब भी नहीं हो रहा है आपसे, तब भी नहीं हो रहा है, तो इट इज इम्पॉसिबल कि आप कुछ कर सकते हो, क्योंकि आप रीजंस दे रहे हो। आप एक्सक्यूजेस मत दो भाई, आजकल इतना डिजिटलाइज जमाना है, हर चीज मिल जाती है आपको हाथ में। यू कैन लुक एट इट एंड स्टार्ट। हर चीज का GIF होता है, यू क्लिक एक्सरसाइज का GIF आ जाएगा। वो भी गलत हो रहा है तो आप ट्रेनर से पूछो। सो आई थिंक इट्स अ मिथ कि ट्रेनर नहीं है, आसपास कोई नहीं है। तो आई रियली लाइक हाउ प्रैक्टिकल यू आर बीइंग राइट, क्योंकि यूजुअली अगर आप देखोगे वीडियोस वगैरह पे तो ऐसे एडवाइस मिलेंगी इंटरनेट पे कि हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। अरे नहीं भाई, मतलब क्या? अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस से उठा लो 20 किलो, नहीं, यू फट करके गिर गया, यू आर बीइंग वेरी प्रैक्टिकल राइट नाउ कि तुम एक ट्रेनर लो। अगर नहीं होता है तो तुम ऑनलाइन नहीं किए कुछ करो। इट्स वेरी प्रैक्टिकल, दैट इज हाउ इट शुड बी। हां, ऐसे नहीं कि सेल्फ बिलीफ हाई रखो, ये रखो, ऐसे थ्योरेटिकल सॉल्यूशंस आप नहीं दे रहे। अरे शेर, कुत्ता शेर के सामने धाड़ थोड़ी सकता है, वो शेर है भाई। बी प्रैक्टिकल। You have, if you want to push 50 kgs in future, you need to start somewhere with some assistance, and assistance is by a guru, and guru is your guide. Okay, so अभी आगे बढ़ते हैं। Now we have known कि कैसे शुरू करना चाहिए, क्या नहीं। You have given us very helpful tips. अभी let's talk about workout regimen. Okay. वर्कआउट रेजिमे कैसे होने चाहिए। तो उसमें सबसे पहला मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि एज अ बिगिनर और मे बी जो मिड लेवल पे जिन्होंने शुरू करके, जिनको 3-4 महीने हो गए या फिर जो सालों से कर रहे हैं, कि मिनिमम डेज टू वर्कआउट इन अ वीक, पहले तो आप मुझे ये बताइए। और एक पर्सन ने कितना टाइम रुकना चाहिए, कितना पेशेंस रखना चाहिए टू सी अ रिमार्केबल डिफरेंस? Okay, so I'll go gradually. Beginner, of course. We'll think of a beginner now. So 3 days in a week आपने वर्कआउट करना चाहिए using weights. You can divide your muscles. The most basic structure in the whole world which is followed. Divide your muscle, double muscle a day initially, which is chest triceps, for back biceps, and you can use your legs and shoulders साथ में, because 2 different muscles which you can do at the same day. And the other alternate day should be dedicated to cardio, which is like outdoor walking for a beginner who are targeting a good fat loss. जो fat loss देख रहे हैं, right? Alternate days, like which completes 5 days a week. 3 दिन जिम में दो, 2 दिन आउटडोर दो, या फिर जिम के इक्विपमेंट यूज करो। अगर आपको लगता है वेदर अच्छा नहीं है बाहर, आप थोड़ा सा धूल की वजह से यूर कॉन्शियस, तो 2 दिन सिर्फ डोंट डू एनी वेट ट्रेनिंग एट ऑल। दैट इज एन आइडियल स्ट्रक्चर फॉर एनी पर्सन टू स्टार्ट। उससे क्या होगा, सोरनेस, बॉडी पेन जो होगा वो रिकवर भी हो जाएगा। ऑल्टरनेट डेज आप कर रहे हो इसलिए, एंड धीरे धीरे आप खाने के अडेप्टेशन में आ जाओगे। दिस इज द फर्स्ट फेज एज यू हैव मेंशन। एंड सेकंड, जैसे आपने बोला रिमार्केबल डिफरेंस, जैसे कोई भी परीक्षा को अगर आपको देना है तो आप टारगेट करते हो पास होना, दूसरा टारगेट होता है अच्छा रैंक आना, तीसरा होता है ऑल इंडिया रैंक आना, राइट? वैसे ही तो आपको डिसिप्लिन से हर चीज टाइम टेबल के हिसाब से करनी होती है। दैट इज हाउ बॉडी ऑल्सो ऑपरेट्स। बॉडी विल रिस्पॉन्ड ओनली इफ यू शो डिसिप्लिन and a right mindset of giving respect to making body, है ना? Giving respect is mind and muscle connection. Right. If you're distracted, अगर आप जिम में जा रहे हो, लड़का हो, लड़कियां दौड़ने वाले हो, जिम में जा रहे हो, सिर्फ प्लेलिस्ट सेट करने के लिए आप आए हो कि आज ये गाना सुनना है, ये करना चाहिए, तीसरा गॉसिप, then
of course it will never transform your body, that aspect of your Yes. mind never ever transform your body. तो आप 2 साल के बाद आप ट्रेनर को गालियां दोगे कि भाई हमारे को तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि तुमने ही कुछ नहीं किया भाई. ट्रेनर क्या कर लेगा? ट्रेनर तुम्हारी आत्मा के अंदर थोड़ी घुस के तुम्हारी बॉडी बनवा देगा, राइट? सो बट इफ यू डू एवरीथिंग करेक्ट इन अ वेरी प्रॉपर एंड फिल्टर्ड मैनर, मेजर्स के साथ, then it will take, for a beginner it would take 6 months to transform a good body. For a intermediate person it would take 90 days, right? 90 days to, you can say, 120 days. And for an advanced person who knows how to eat right, how to use the supplements right, would take less than 90 days, which can be 60 odd days. So that is how that जस्ट body टू works. एनकरेज एवरीवन हु इज परस्यूइंग फिटनेस, मैं एक चीज आपको जरूर ये बोलूंगा कि बॉडी है, टाइम लगेगा, बट डोंट बी डिस्करेज बाय द फैक्ट कि उसको टाइम लगेगा, क्योंकि ऐसे नहीं कि आप जाओगे एंड यू विल सी नथिंग. That's right. मे बी इन 10 to 15 days, if not physically, what transformation you will see mentally, हाँ. that counts a lot. तो प्लीज डोंट बी डिस्करेज बाय द फैक्ट कि टाइम लगेगा, और ऐसे नहीं, धीरे धीरे यू विल सी समहाउ थोड़े ना थोड़े चेंजेस आपको खुद से नोटिस होंगे, मेंटली होंगे, फिजिकली होंगे. तो प्लीज जस्ट डू इट, इवन इफ इट्स फॉर 10 to 15 minutes, just do it, don't do it. She has started now and she's feeling good about it. I hope she'll be consistent प्लीज throughout the प्लीज year. आपका एक्सपीरियंस एक बार बताइए कि आपको क्या चेंजेस लगे मेंटली या फिजिकली, व्हाटएवर. अभी मैंने भी इसके साथ उठना स्टार्ट किया और सुबह जिम जाना स्टार्ट किया है, तो पूरा दिन मेरा एक्टिव रहता है. पहले कैसे कि अब लेट उठ रहे हो, एकदम लेजी, धीरे धीरे काम कर रहे हो, तो कब टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता. अभी पूरा ऐसा लगता है कि पूरा दिन मेरा प्रोडक्टिव गया. जब आप सोने जाते हो तो आपको अच्छा फील होता है अंदर से कि हाँ मैंने आज नहीं, कुछ किया किया है, खुद के लिए भी किया है, एंड मैंने वो किया है. एंड लाइकवाइज जब अब जिसको हैबिट हो गई, मुझे हैबिट हो गई, अगर मैं पूरे दिन में अगर जिम नहीं करता तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं. होता होगा मे बी आपके साथ भी. अरे it's like a body part. इट्स लाइक अ बॉडी. It's like I'm breathing. सो यू फील मच बेटर, ये बात तो है. कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है. एंड दिस इज थिंग कि यू कैन नेवर बी डिप्रेस. आप जब वर्कआउट करके आते हो वो टाइम पे नो वन कैन बी डिप्रेस. ये मैं मानता People हूँ. find reason. अगर वर्कआउट करने के लिए आप ट्रैवल कर रहे हो, जगह नहीं है, तो वर्कआउट नहीं करेंगे. आज मेरे पास टाइम नहीं था मॉर्निंग में, सो आई वेंट ऑन द ग्राउंड बिहाइंड इन माई सोसाइटी या रोड पे भी. आई स्टार्टेड रनिंग. आई सॉ झूले, जो बच्चों के झूले होते हैं ना, राइड्स, हाँ. उस पर लटक के पुलअप्स करना चालू कर दिया. Same. फिर जैसे ग्राउंड में पुशअप्स करना चालू कर दिया, एंड स्क्वाट्स. दीज बेसिक थिंग्स यू कैन डू यार. कहाँ पे भी कर बर्पीज सकते कहीं भी कर सकते हो. एंड इवन 5 minutes अगर आप नहीं भी करोगे, हाँ. इवन इफ यू I took 20-25 minutes. पुशअप्स करो, यू विल स्टार्ट स्वेटिंग लाइक क्रेजी. एंड जाओ नहा लो एंड गेट टू वर्क. हम लोग कम टाइम में ज्यादा काम. ट्रैवल करते हैं, ये मुझसे पहले 5 तब भी उठता है जल्दी. और वहाँ पे पहले मैं सुबह उठती हूँ, ये नीचे वर्कआउट कर रहा है बैठ के नीचे. मैंने कहा यार क्या बंदा है ये, कभी भी कहीं भी जाओ वर्कआउट पहले करना है उसको, कुछ भी हो. सो इट इज गुड ना. So, बहुत ही बहुत अच्छी बात dedicated है. है. ठीक है. अब एक और चीज ये होती है वेट ट्रेनिंग. दिस इज स्पेसिफिकली फॉर वेट ट्रेनिंग कि सिंगल मसल ट्रेन करना चाहिए, डबल मसल. So और another किसने very single करना controversial चाहिए, question. किसने डबल करना मसल करना. बहुत अच्छा यूजुअली question. लोग डबल मसल्स लेते हैं. मैं पर्सनली सिंगल मसल ट्रेन करता हूँ. Very आई टेल good. यू व्हाई Very लेटर good. ऑन, Very बट good. पहले आप बताइए. So hypertrophy, ये जो एक टर्म है, या फिर taking supersets और compound workouts is very effective, but perspective and targets. Target is the key. टारगेट का मतलब होता है गोल सेटिंग. गोल सेटिंग का मतलब होता है बॉडी टाइप्स होते हैं, है ना. एंडोमॉर्फ किसी को बनना है, या फिर एनी काइंड ऑफ एक्टोमॉर्फ बनना है, या वॉट एवर बॉडी शेप योर बॉडी हैज अडेप्टेड. मतलब आप किसी को, इन शॉर्ट इसका मतलब होता है कि आप कुछ खाओ तो आप जल्दी से फैट फील, फेस फैट आ जाता है. कुछ लोग ऐसे होते हैं. कुछ लोग कितना भी खा लो दे आर माल न्यूट्रिशियस. तो ये बॉडी टाइप को क्या बोलते हैं कि जिन जो खाते हैं. एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एंडोमॉर्फ. ये ऐसे बॉडी टाइप्स होते So हैं. can you describe, मतलब Of course, ये अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा. हाँ. लेट मी डू इन द डिफरेंट सेगमेंट. Okay. पहले वाले का आंसर देता हूँ, फिर इसको अलग से डिस्कस. Sure, sure, please. सो अब क्या होता है जब आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, राइट, तो टारगेट एंड गोल सेटिंग. अब मुझे कंपटीशन खेलना है, किसी का करियर होता है ये, राइट. सो अगर आपको कंपटीशन खेलना है तो उसमें मैं आपको बता दूं, आई वर्क एज एन एंकर. Yeah, I know, I've seen you. I have hosted. I am the only host in Marathwada who has hosted bodybuilding shows. I have hosted the most amount of bodybuilding shows in Marathwada, not in Maharashtra. I have done a Maharashtra level bodybuilding show as well. तो मैंने बहुत bodybuilders अपने लाइफ में विटनेस किए हैं, बहुत.
सो आई नो द वेट कैटेगरीज इन विच दे वर्क. कुछ का वेट कैटेगरी 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, ऐसे करते करते एक ओपन कैटेगरी होता है जो आप लोग मिस्टर ओलंपिया देखते होगे. सो आपका गोल है आपको ओपन में खेलना है. ओपन कैटेगरी इज गुड वेट कैटेगरी अबव 90 kgs या फिर वैसा 80 प्लस. सो उसमें क्या होता है ना, आपको मसल मास चाहिए तो आप पहले मसल मास बढ़ाते हो. मसल मास बढ़ाने के लिए आप खाते हो, तब आप सिंगल मसल फोकस्ड वर्कआउट करते हो और आपका वर्कआउट ड्यूरेशन भी बड़ा होता है क्योंकि आपका गोल है टू बिकम मिस्टर ओलंपिया. दूसरे एंगल से अगर देखें तो कुछ होते हैं लीन एस्थेटिक मेंस फिजिक वाले, है ना, या मेंस क्लासिक फिजिक वाले. सो मेंस फिजिक वाले जो होते हैं उनके लिए लेग्स के quads wouldn't matter much because उनकी ट्रंक्स बने हुए होते हैं, calves of course, but upper body has to be in a very sharp symmetry, V taper, Hrithik Roshan types body. So in that case पहले आप मसल मास गेन करने के लिए सिंगल मसल वर्कआउट करते हो, then you go in compound sets of the same single muscle and then end में जब आप जाते हो तो आप डबल मसल करने लग जाते हो. So double muscle with decent amount of duration with a lot of repetition will help them look very symmetric. तभी आएगा. अगर आप सिंगल मसल फोकस रखोगे तो मसल को मसल फटीक या फिर क्या बोलते हैं मसल फेलियर का टाइम जो है कम हो जाता है. सो फास्ट मसल फेलियर होना बहुत जरूरी है, यू नो. सो दैट इज व्हाई डबल मसल विल हेल्प इन दैट. सो दैट इज एन एथलेटिक टाइप ऑफ बॉडी. सो एथलीट्स प्रेफर डूइंग डबल मसल. Good muscular people follow single muscle and people who wanna just put a good daily lifestyle and routine. जैसे मैं I do double muscle a day. Next day I'll do functional training. Do different workouts. Third day I'll do again a double muscle. Fourth day I'll do CrossFit training. CrossFit का मतलब एक टाइम लगा दो, एक टाइम में 4-5 चीजें एक साथ खत्म. Kind of HIIT workouts जैसे होते हैं. And fifth again double muscle जो बचा है. And sixth day कार्डियो, बेसिक कार्डियो. एंड डेली में से हफ्ते में 2 दिन में साथ में थोड़ा एब्स एंड साइड्स. सो दिस इज I used to follow double muscle before, Very good. but and I have a very athletic body. But Right. अब मुझे थोड़ा सा मसल मास बढ़ाना था. Just like exactly how you mentioned. Right. कि जिसको मसल मास बनाना है वो सिंगल लिस्ट में जाएगा. Right. So I started being on creatine. वेरी ठीक गुड. है, एंड क्रिएटिन ले रहा था एंड उसके बाद मुझे मसल मास बढ़ाना था. सो दैट इज द रीजन आई शिफ्टेड टू सिंगल मसल. और उसमें भी मेरा ऐसे कि आई स्टिल वांट टू होल्ड माय बॉडी जैसा मेरा एथलेटिक फिजिक है. आई वांट टू मेंटेन दैट एज वेल. तो एवरी डे एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स आई डू कार्डियो. तो अगर अलग से फंक्शनल ट्रेनिंग नहीं होता है सो मैं रोज कार्डियो करता हूँ. एक एब्स एक्सरसाइज मेरा रोज होता है और एक हफ्ते में एक दिन मैं डेडिकेटेडली सिर्फ एब्स के लिए लेता हूँ. सो ओवरऑल उसकी वजह से फिजिक एस्थेटिक काफी बढ़ जाता है. वेरी So नाइस. this is what I follow. गट पे कंट्रोल एंड कोर पे कंट्रोल लाना इज द टफेस्ट थिंग. वेरी नाइस. Okay. कांग्रेट्स टू यू यार. Thank you. वेल डन. What tips would you give to improve muscle recovery? क्योंकि लोग करते हैं जिम फटीग कराते हैं मसल टेयर करवाते हैं बट देन उनको इंजुरी हो जाती है. दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मसल रिकवरी. दैट्स व्हाट आई फील यूजुअली. So what tips and advice would you give to improve muscle recovery? सो Very most practical and very easy, मतलब without ज़्यादा कोई ऐसे efforts नहीं, but simple changes that we can make in our lives. यू वांट सम नॉलेज, डीप नॉलेज जानना है क्यों करना पड़ता है मसल रिकवरी, क्यों करनी जरूरी है. Please. चाहिए छोटा मोटा वे में, प्रिसाइज वे में बोलूंगा, नॉट इन अ वेरी इलैबोरेटिव वे. सी योर मसल, योर बॉडी नीड्स 2 थिंग्स. अगर आपको बॉडी एनाटॉमी के एंगल से देखना है तो अमाइनो एसिड्स, उसमें होते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. ठीक है. आप कोई प्रोटीन पाउडर कभी खरीदा होगा आपने, विच एनी वे प्रोटीन दैट यू यूज, एनी प्रोटीन दैट यू यूज, उसके पीछे अलग अलग कंटेंट होते हैं. लूसीन, वैलिन, आर्जिनिन, कार्निटिन में भी, एंड some have BCAA as well, है ना, branched chain amino acids. Amino acids, सब these all are types of amino acids. ठीक है. एंड अमाइनो एसिड्स बॉडी के अंदर जो होते हैं दे हेल्प यू बिल्ड अप प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस अगर बॉडी में वो चेन रहेगा तो ही आपकी बॉडी का मसल ब्रेकडाउन बचेगा. और अगर आप जिम जा रहे हो, आप वर्कआउट कर रहे हो, वेट्स पुल कर रहे हो, पुश कर रहे हो, लेग्स कर रहे हो, वॉट एवर इट इज, मसल ब्रेकडाउन होते ही है. मसल ब्रेकडाउन के लिए जाते हो आप, Yes. है ना. इफ यू आर डूइंग टिल फेलियर, मसल ब्रेकडाउन हो रहा है. Yes. सो अगर आप रिकवरी मील्स नहीं लोगे, आज सही चीजें नहीं खाओगे,
तो आपकी बॉडी तक अगर अमाइनो एसिड नहीं पहुंचेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं बनेगा, और अगर आप जो बॉडी बनाने जा रहे हो ना वो बॉडी श्रिंक होते जाएगी. यू विल श्रिंक इंस्टेड ऑफ गेनिंग दैट मसल. उल्टा यू आर हार्मिंग योर बॉडी इंस्टेड. बिकॉज अगर आप वो करने के बाद वड़ा पाव सैंडविचेस खा रहे हो जंक वाली, द थिंग्स यू आर कंज्यूमिंग, which is not bad. I never say junk food bad because I like to eat junk food, but I complete my macros first. Yes. हाँ, so macros. तो मैंने इन शॉर्ट प्रिसाइजली आपको बता दिया, इसका बहुत डीप नॉलेज दे सकता हूँ. डाइट के इस पे हम आगे आएंगे वैसे, उसमें we can discuss this in detail. ठीक है. So, तो क्या टिप्स आप दोगे, like very simple. तो रिकवरी. Apart from diet, we'll come on diet later on. डाइट के अलावा आप क्या ऐसे लाइफ में चेंजेस लाने को बोलोगे जो आपकी मसल रिकवरी को बूस्ट करेगा? First is सबसे basic thing, people just do normal हाथ घुमाने वाली stretching after workout. So the best stretching has to be done for the muscle that you have operated. वो अगर आप नहीं करते हो ना भाई, स्टिफनेस नहीं होनी चाहिए. आप ऐसे फोल्ड करते हो तो ये दोनों हाथ ज्वाइन होना चाहिए, ऐसी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए. So stretching of any body part that you have done is most important for recovery. दूसरा, I follow good athletes जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो है. He always carries a good gadget which is a recovery gun. हाँ, वो क्या करता है पता है आपको? नॉट्स को खोलता है. जो नॉट्स बन जाते हैं ना, ओके, दैट डिवाइस जो ऐसे रिकवरी गन है, जो आप घुमाते हो, नॉट्स खोलने का काम करता है. यूज दैट इफ यू कैन अफोर्ड इट. डू यूज सच रिकवरी गन्स जो आपको बहुत. एंड नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स पोस्ट वर्कआउट कोई भी चीज, चाहे वो खाने में हो पीने में, प्रोटीन होना चाहिए उसमें. एंड इमीडिएटली जो सबसे बड़ी गलती होती है ना, आपका वर्कआउट हो गया, तुरंत प्रोटीन शेक भरो, जुप 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 करो, पी लो. तुरंत नहीं, वेट फॉर 15-20 मिनट्स, लेट योर मेटाबॉलिज्म सेटल डाउन एंड देन कंज्यूम प्रोटीन, देन ओनली इट विल सेव यू फ्रॉम ब्लड प्रेशर भी आपका सेटल हो जाता है, हार्ट बीट स्टेबलाइजेस. राइट. तो मैं भी यही करता हूँ. इवन आई कंज्यूम प्रोटीन शेक आफ्टर 15 to 20 मिनट्स. मैं घर पे आके ही करता हूँ. राइट. And in a day, try to complete at least 7 hours of your sleep. In a day. ये मेरे ख्याल से ये फर्स्ट पे होना चाहिए according to me. अरे यार, फर्स्ट पे होना मैं चाहिए. तो आपको बोलूं, अगर मुझे जिंदगी में कुछ मिल जाए तो मैं नोबिता बन जाऊं. मैं सोने के लिए, I love to sleep, but so does Achal. We are professionals in that. We love to enjoy our own sleep. So recovery is सबसे important as I mentioned, and then to control your food cravings before you sleep. Food cravings. So these are basic things. Okay, heavier weights or more repetitions? More repetitions. क्यों? Because I target more lean and aesthetic body. मेरा फील्ड है एंकरिंग का भी. So एंकरिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपके कपड़े साथ साथ. Yes. और कपड़ों में फिट होना है तो आपको लीन तो एस्थेटिक बॉडी के लिए more repetitions. So I never go towards gaining much muscle. Reason being कि मुझे एंकरिंग अगर लॉन्ग टर्म पे मुझे करना है, more into weddings and things, so कपड़ों की फिटिंग के हिसाब से मैं मेरी बॉडी शेप करता हूँ, कार्व करता हूँ. So that is my aspect. Is it fine to skip legs, abs or forearm workout? I mean, it's a very stupid question to ask, but the reason I'm asking this question is कि usually how stupid it may sound, but still people do it. So अगर मैं दो एस्पेक्ट और होते हैं इसमें, अगर मैं बोलूँ कि कुछ लोग थोड़े से मतलब स्पेशली एबल्ड होते हैं, क्योंकि मुझे I've seen them, किसी को पैरों का प्रॉब्लम होता है, they still have got upper body, है ना? So indirectly they have skipped it. इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी नहीं बन सकती, बॉडी बनेगी, बट लेग्स जो है ना, लेग्स अगर आप पे उस पे अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे ना, सो आपके पूरे अपर बॉडी के जॉइंट्स भी धीरे धीरे जाने लग जाएंगे. एंड बॉडी ग्रोथ हार्मोन्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है गुड लेग वर्कआउट. एटलीस्ट वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक इज रिकमेंडेड. चलना भी एक लेग वर्कआउट है, रनिंग करना भी लेग वर्कआउट है, हाई नीज करना भी लेग वर्कआउट है, एंड ऑफ कोर्स उसके वेट्स करना तो बेस्ट चीज है. लेग्स वर्कआउट इज अ मस्ट डू थिंग इन अ वीक, जो मैंने खुद ने बहुत टाइम तक इग्नोर किया है, बट मैं धीरे धीरे रियलाइज कर चुका है ना, एंजॉय डूइंग अ लेग वर्कआउट में. एंड आई थिंक कि लेग वर्कआउट करने से यू कैन, आपकी संभावना कि जैसे लेग्स की डिसेबिलिटीज होती है, लाइक नॉक नीज इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी
जो कि लेग्स की होती है, तो बिल्कुल। आई फील कि अगर आप लेग्स वर्कआउट करते हैं तो उससे वो भी आप काफी हद तक प्रिवेंट कर सकते हो। एथलीट्स को बहुत करेक्ट जरूरी मी इफ आई है, एम रॉन्ग। एथलीट्स को बहुत जरूरी है सबसे ज्यादा लेग वर्कआउट करना। मोस्टली जो हार्ड सरफेस पे खेलने वाले एथलीट्स जैसे बैडमिंटन प्लेयर्स, उन लोगों को बहुत इशू होता है पैरों का, उनका जल्दी पैर जाता है, स्पेशली द एंकल पार्ट। दूसरे लॉन टेनिस प्लेयर्स, एंड देन फुटबॉलर्स का सबसे इंपॉर्टेंट काम है लेग वर्कआउट, सबसे फर्स्ट, बिकॉज उनका काम ही उस चीज का होता है। आंचल मैम, बीइंग अ बिगिनर, डू यू Yeah. skip leg workouts? मुझे सब दर्द में ही लगता है। But do you Your skip? experience. लेग्स में कोई मैं एंजॉय करती हूँ लेग्स वर्कआउट, बट जब ये अपर बॉडी की बात आती है तो मैं नहीं कर पाती। और मैंने सुना भी है लड़कियां ज्यादा लेग Legs वर्कआउट workout करती है लड़कों से। अपर बॉडी पार्ट जनरली, मतलब ये एक फैक्ट है कि लड़कियों का अपर बॉडी वर्कआउट उतना एक्सट्रीम नहीं हो सकता, इट इज नॉट Yes, पॉसिबल, yes, yes. उतना एक्सट्रीम नहीं कर सकते। Physiologically. लोअर बॉयज से ज्यादा अच्छा कर सकते। क्योंकि वहाँ मसल्स ज्यादा कंपैरेटिवली फैट्स एंड मेरे को मसल्स लगता है वो इजी है लेग्स मुझे करना। हाँ। ये पूरा नहीं, that is about hormones. The body and the hormones that both the genders carry. एंड प्लस क्या होता है कि लेग्स में कंपैरेटिव फिजियोलॉजिकली जो हमारा एनाटॉमी है, इट इज सच अ वे कि गर्ल्स हैव मोर फैट्स एंड मसल्स लेग्स कंपैरेटिवली बॉयज से। एंड आई थिंक दैट, एंड वो कहीं ना कहीं वो चीज उनको इजी होता है वेट्स उठाने में। सो एक कहीं ना कहीं वो चीज भी सपोर्ट करती है कि इट इज इजियर फॉर देम कंपैरेटिवली टू डू लेग्स वर्कआउट देन अस। And that's why I've seen this trend कि girls they prefer legs workout comparatively boys. Then So boys- I think this is the science. Like I might be wrong, but I हो सकता है कि शायद ये this is the science behind it. And of course, girls are strong here. They They can are. do anything. अच्छा, एक वर्कआउट को एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करने के लिए मिनिमम टाइम में हाँ, क्या चेंजेस कर सकते हैं? कि अब मेरे पास अगर आधा घंटा है, आधे घंटे में मुझे अच्छा बेस्ट वर्कआउट पॉसिबल जो है जिसका बेस्ट मुझे रिजल्ट मिले, तो इज देयर एनी वे टू डू इट? दुनिया में हर इंसान को हर चीज पता है क्योंकि हर चीज यूट्यूब पे अवेलेबल है, बट वो मिसगाइडेड है उसी चीज से भी। क्योंकि मैंने अभी भी देखे है, सबको पता है क्या करना है, बट अभी भी आके तुरंत जिम में कुछ किए बिना ही वेट से ही शुरू करते हैं लोग। द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज स्टार्टिंग विद वेट्स डायरेक्टली। फर्स्ट इज ओपन योर बॉडी अप, स्टार्ट विद अ गुड वार्म अप, 5 minutes ऑफ गुड वार्म अप। और वार्म अप का मतलब ट्रेडमिल पे चलना है, भागना नहीं होता है ना। गुड फुल बॉडी वार्म अप यूजिंग योर बॉडी वेट वर्कआउट्स, यस, है ना। इफ यू आर ऑपरेटिंग विथ योर चेस्ट टुडे, फॉर एग्जांपल चेस्ट टुडे, है ना, फुल बॉडी को हल्का सा रिलीज कर देना। पुशअप्स में इतने वेरिएंट्स होते हैं, इंक्लाइन, डिक्लाइन, फ्लैट पुशअप्स, पाइलो पुशअप्स एंड मिनी पुशअप्स, है ना। एंड ऑफ कोर्स with aspect of the push-ups, you can also include a bit of burpees and mountain climbers. A very good strategy of doing warm-up. Shoulders may go with handstands if you can try that, or you can do क्या बोलते हैं उसको, pyro push-ups. I forgot the name यार, मैं वो बहुत करता हूँ, अभी क्लिक नहीं हुआ अचानक से। सुपरमैन पुशअप्स नहीं, the one where you make a V shape of your body and do pyro, नहीं, what do you ओके call ओके, it? हिंदू पुशअप्स, Hindu push-ups is taking a wave. ओके, That's different. But मैं आ Okay, जाएगा मुझे ना, got the नाम idea, याद आ जाएगा। got the idea. मैं पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा अचानक से। and That's I do a lot of that. इट्स ऑलराइट। बैक के लिए people offer pull-ups and empty barbell deadlifts. Very good warm up. हाँ। And इन सब में अगर आप resistance bands लेके घूमो, I'll recommend taking resistance bands and do resistance bands से हर चीज का stretching and warm up. रेजिस्टेंस बैंड से कोई इंजरी नहीं होती, इट इज इंजरी फ्री थिंग। आप कितना भी पुल पुश कर सकते उससे जॉइंट्स भी बहुत ओपन अप होते हैं। एक रोटेटर कर्व का करना, या फिर आपको केटल बेल स्विंग्स करने उस पे, सो यू कैन डू सो वार्म अप इनिशियली 5-7 minutes ऑफ वार्म अप। अगर आप क्विक वर्कआउट, देन ऑफ कोर्स गो एंड हिट योर बॉडी पार्ट, स्टार्ट विद द लोएस्ट वेट, हिट अ लॉट ऑफ रेपिटेशंस फर्स्ट सेट, एंड देन स्टार्ट विद योर 15, 12 and 10 विद इंक्रीजिंग वेट वाला व्हाटएवर रूटीन यू वांट टू फॉलो। And end में of course people want to walk, stretch the body part as you have mentioned earlier in the podcast. This is a very good and quick routine, but the most important thing is warm up. अगर वो skip कर दिया तो बॉडी का शेप नहीं आएगा कुछ। मतलब ये क्वेश्चन के पीछे आप जाओ ही मत अगर आप वार्म अप कर ही नहीं रहे। वर्कआउट ही मत करो उस दिन, छोड़ दो। मुझे तो ये लगता है वार्म अप करो। सही है यार, सही है। हाँ, चल लो उससे अच्छा। अच्छा, my next question is specifically for you, ma'am. How do you maintain a balanced diet
while managing a busy schedule as a content creator and being an artist and even a small business owner, right? So how do you manage time? कैसे how do you plan your time? बैलेंस डाइट रखने के लिए कंटेंट क्रिएशन भी करना है, यू आर बीइंग वाइफ भी होना है, you're the वाइफ, आपको वो सब भी घर का भी ध्यान रखना है, हाँ और आप यार। खुद बिजनेस भी चला रहे हो, कंटेंट क्रिएशन भी, आर्टिस्ट भी हो, सो हाउ डू यू मैनेज ऑल से दिस थिंग्स? बॉयज बहुत आलसी होते हैं, ये लोग खुद का काम भी कर लेते हैं, बिजनेस वर्क भी और घर भी संभाल लेते हैं यार. आई डाउट हाउ वी बिकम आलसी. Hey, अब वो when धीरे-धीरे I आगे went बढ़ to her जाते हैं। profile, I'm so sorry to interrupt. हाँ. जब मैंने आपका प्रोफाइल देखा, so I saw that you're a business owner, आप ये भी कर रहे हैं, you're following your passion, then इतना कुछ आप कर रहे हो, तो how are you managing all these things? Yes, exactly. कंटेंट क्रिएशन और जो मेरा काम है ये मैं सैटरडे संडे करके खत्म कर देती हूँ 7 दिन का. Okay. एंड बाकी जो मेरा डेली रूटीन चल रहा है वो मैं फॉलो करती हूँ. और हमारा टाइम ऐसा सेट है ना कि लंच पे ही घर आता है काम से, Okay. तो मैं पूरा काम छोड़ के सब बैठती हूँ और हमारा उसी एक टाइम टू टाइम हम खाना खाते हैं. और जो इसका डाइट फूड बनता है उसमें से जो वेजिटेरियन पार्ट है मैं वो खाती हूँ, सैलेड बोल खाती हूँ. Okay, okay. तो उसको भी पता, मेरे को भी पता है हम दोनों ही घर में अकेले हैं, इसका जो टाइम है उस हिसाब से मैं सेट हूँ. नहीं तो अगर एज एन आर्टिस्ट मैं दिन भर बैठी रहूँ, रात हो जाती है पता नहीं चलता. Okay, okay. एंड अभी एक धीरे-धीरे फंडा इनका routine क्लियर set है, हो रहा है. मतलब इनके एंगल से बोलूँ तो हमारा एक फंडा मेरा क्लियर था कि वी लिव इन अ डिफरेंट सिटी अवे फ्रॉम आवर पेरेंट्स, बट वी मिस आवर पेरेंट्स अ लॉट. हम लोग आते रहते हैं बट वी स्टे इन पुणे. सो मैंने इसको एक ही चीज़ बोली है, इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग ना, तुम किचन संभालना और ये वाला काम मत करना कभी जिंदगी में. हाँ, और it's like- उसके लिए जस्ट अर्न एंड ट्राई टू अफोर्ड गुड मेड्स एंड पीपल. उनको भी काम मिलेगा, रखो. तुमको वो काम नहीं करना है, तुम उसके लिए नहीं आई हो यहाँ पे. मैं किचन में दिख जाऊं, गौरव बोलेगा क्यों हो तुम, तुम्हारा ये काम है, तुम अपना काम करो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट Much important अपने है। I बिजनेस पे think ध्यान so. दो. बहुत जरूरी है ये चीज. तो ये उल्टा हाँ, है. जब तुमको मन करे खुशी से, अपने को मन करे हाँ. मुझे कुछ करे तो यार करो बिंदास, बट दैट इज नॉट योर फोर्टे राइट नाउ, है ना. Exactly. सो एटलीस्ट हायर पीपल, उनको भी कुछ मिलेगा, दे विल बी हैप्पी, यू विल बी हैप्पी, इफेक्टिव प्रोडक्टिव टाइम मिलेगा. सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट एंड दैट इज हाउ द मॉडर्न एरा शुड बी. Yes. I completely agree with that. राइट. आप दोनों के डाइटरी हैबिट्स सिमिलर है या फिर काफी? So guess who follows a good, at least who follows basic good food diet, कौन करता होगा हम में से? It's very difficult for me, मतलब. But I feel Of you. course, गौरव. I think you maybe. So I think he's wrong. सबसे जंक खाने वाला इंसान हूँ मैं. और इसीलिए मेरे को आदत लगी बाहर. कैसे है यार, मतलब जंक खा कोई के बोला भी नहीं. इतने शेप में कैसे रह सकते हैं? For more details, subscribe to my PTs. मजाक कर रहा हूँ. Just kidding. यार Just मेरा नहीं kidding. करना सब. नहीं यार भाई, मजाक कर रहा हूँ. तो But हम यार- लोग भी करता है एक्सट्रीम. नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट, मतलब आप बोल रहे हो कि मैं जंक फूड यू एंजॉय जंक मुझे तो बहुत देखो पसंद मैं है. आई एम इन अ गुड शेप. आई मतलब सब लोग मुझे बोलते हैं, बट थिंग इज आई एम वेरी अवे, आई स्टे अवे फ्रॉम जंक फूड. नॉट दैट कि मेरी इच्छा नहीं होती है बट मैं नहीं खाता. बट ठीक है, बट लुकिंग एट यू, यू आर इन सच एन अमेजिंग शेप. Not the best shape of my life, but I am in a decent shape right now. It's Decent amazing, shape. but how do you maintain this while having junk food? मतलब आई थिंक सो तो बहुत जरूरी है. आई आल्सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है माइंडसेट. फर्स्ट माइंडसेट इज, कुछ लोग प्रिपरेशन तक ही सिर्फ वर्कआउट्स करते हैं फिर नॉर्मल ले लेते हैं. मैं डेली ऐसा हार्डकोर करता हूँ. सिंस इयर्स नाउ आई डू द सेम हार्डकोर वर्कआउट. आई ईट माई माइक्रोज, दैट इज आई कंज्यूम माई प्रोटीन इंटेक डेली का अच्छे से एंड द बैलेंस ऑफ फैट एंड कार्ब्स. उसके बाद जो मेरी कैलोरीज बचती है ना डेली की, तब मैं वो खाता हूँ जो मुझे पसंद है और मैं बचा के खाता हूँ. माई फेवरेट मील इज भुजिया. रोज रात को भुजिया. एक मारवाड़ी है ना, तो भुजिया खाना जरूरी है. So a burger, bhujia, Daily sandwiches, bhujia. तो some desserts. हार्डकोर वर्कआउट, दैट्स इट. Consistently, daily is not Consistently. skipping any day of your workout. Taking a break a day is when you sleep and recover and So eat the you right earn meal. your junk food. I can say that you earn your junk food. हाँ, that's वो what you बचा can के say. रखते हैं कि It's kind of a reward कि रोज का ये वर्कआउट करने का, you reward yourself with junk. And of course मैंने मेरे बॉडी पैरामीटर्स देखे. सबसे इम्पोर्टेंट होता है पहले अपना बॉडी रिपोर्ट निकालना. जो लोग अवॉइड करते हैं उनको लगता है बेसिक डाइट ले लो, ये ले लो, ऑनलाइन निकाल लो, चालू कर दो. पहले जाओ कोई अच्छे पैथोलॉजी सेंटर्स पे एंड अपना ब्लड रिपोर्ट एंड फुल बॉडी रिपोर्ट
निकालो, ठीक है, एंड हेमेटोलॉजी रिपोर्ट, दैट्स व्हाट यू कॉल। हेमाटोलॉजी। So if anyone wants to do that, hematology report is more important. उसमें सब पैरामीटर्स आ जाएंगे, that is your cholesterol, your thyroid issue, and many more things, of course, क्या है, uric acid, हेमाटोलॉजी। हाँ ठीक है, HAEMOTOLOGY, सॉरी, ये मैंने भी आज तक नहीं किया, and I'll definitely do this। करवाना चाहिए। देख लो रिपोर्ट में सब पैरामीटर्स में है कि क्या चीज में कमी है, उस चीज पे कंट्रोल लाओ। Okay। और अगर नहीं है ना तो लाइफ एंजॉय करो, थोड़ा थोड़ा खाते रहो और वर्कआउट भी करते रहो। वर्कआउट स्किप मत करो, इररिस्पेक्टिव अगर ट्रैवलिंग फ्लोर पे करो, बट करो। आप छोड़ दोगे फिर वापस शुरू करोगे, जब डाइट करोगे ना तो आप जल्दी फूलोगे, जल्दी कम होगे और जल्दी फूलोगे, So फिर एक्नेस आएंगे। you don't do cheat meals, rather you believe कि आई चीट डेली। in only diets, right? अभी भी अरे नहीं, हाँ अरे भाई, By the way, अभी भी पॉडकास्ट के बाद हम लोग का जगदम्बा ढाबा बोल के एक ढाबा है, अरे वहाँ जाने का प्लान है। हाँ, तो मस्त, एंड वहाँ जाके हम जो खाएंगे, अरे मजा आएगी। मेरे दिमाग में वो चल रहा है अभी से। सो यार भाई, खाओ यार, एंजॉय करो, ऐसे मत करो यार। लाइफ इज ऑल अबाउट सोशलाइजिंग। जब आप खाओगे ना तो ही आप सोशल हो पाओगे लोगों के साथ। हाँ, आप चुपचाप मैं नहीं खाता, ये नहीं खाता ना, नखरे करोगे ना तो 90% दुनिया खाने वाली है, 10% लोग डाइट वाले हैं। सो ऐसा मत करो एक्सट्रीम। हाँ, बहुत लिमिटलेस भी मत खाओ, क्वांटिफाई और everything should have a limit। बट एंजॉय दैट टाइम है ना। अच्छा, do you think is age a barrier when it comes to fitness? Yeah. मतलब या अगर है भी तो एक 50-year-old पर्सन जो है उसने क्या ऐसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए जो एक 20-year-old पर्सन इग्नोर कर सकता है? 50-year-old वाले ने कब शुरुआत की उसकी फिटनेस जर्नी, वो भी इम्पोर्टेंट है। सपोज इफ समवन स्टार्टिंग फ्रेश 50 इयर्स पे, हाँ, क्योंकि आई फील कि अगर तुम पहले से कर रहे हो तो तुम्हारी योर बॉडी इज हैबिचुएटेड टू इट, तो तुम अडेप्ट कर लोगे। बट आई थिंक इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रेश, तो डू यू After थिंक an इज age of- दैट अ बैरियर? 35 हार्मोनल ग्रोथ हार्मोन्स का जो पुश होता है, ग्रोथ हार्मोन्स बॉडी में जितना होता है जो यंगस्टर्स एंड टीनेजर्स के अंदर होता है, वो एक एज के बाद उतना नहीं होता, उतना बॉडी मेटाबॉलिज्म बूस्ट नहीं होता, है ना। सो इफ फॉर एग्जांपल यू सी एन एक्सरसाइज सुपरस्टार बॉडी या फिर बॉलीवुड बॉडी, who the actors are aged, of course they have taken anabolics, तो ये वो ऐसे दिखते हैं, राइट, उतना फिजिकली एकदम शार्प एंड चार्मिंग। तो इफ यू आर स्टार्टिंग एट 50, है ना, देन आपको पहले जॉइंट्स को फ्री करने पे इम्पोर्टेंस देना चाहिए। ओके, चाहे रेजिस्टेंस बैंड वर्कआउट्स, राइट, स्टिक बेस्ड वर्कआउट्स, कैलिस्थेनिक्स की जो पुलअप्स की जो अलग अलग वर्कआउट्स होते हैं थोड़े थोड़े, बेसिकली वही। and then start with a minimal amount of weights, build some weights, and then again stretching. Maybe more isometric exercises. More isometric exercises. Yeah. And 50 plus should do that only directly and equally do cardio, because heart life भी आपको बहुत अच्छी रखनी है। तो कार्डियो में whatever cardio your trainer recommends. वेट ट्रेनिंग को थोड़ा कंपैरेटिवली कम प्रेफरेंस देना चाहिए, क्योंकि इट कैन यू नो इंक्रीज द इंजरी, रिस्क ऑफ इंजरी बढ़ा दे, राइट। And daily step count बहुत होना चाहिए यार, फिर 5000 to 6000 मिनिमम स्टेप काउंट डेली का मिनिमम इतना होना चाहिए। विद द वाटर कंजम्पशन इट शुड बी 3 to 4 liters a day कंपल्सरीली, नहीं तो आपको स्टोन प्रॉब्लम हो जाएगा। बिकॉज अपनी लाइफस्टाइल, अपने खाने में जो सोडा होता है, ऑयल होता है, उससे ही बॉडी में स्टोन होता है। ओके, जो आप खाते हो ना कचरा, ऑयल की वजह से, मैदा ऑयल जो कॉम्बिनेशन है ना, वो कोलेस्ट्रॉल लाने में इट्स लाइक दे प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल, राइट। सो फिर स्टोन का प्रॉब्लम इसी से होता है, किडनी स्टोन, थिंग्स लाइक दैट, वाटर डेफिशिएंसी। शी फेस्ड इट, ओके, I still have शी स्टिल हैज स्टोन, किडनी स्टोन। एंड हाउ डू यू क्योर दैट? water. वाटर, दैट्स इट। That's it. Water भी and Beer. ऐसे बोलने वाला ना, करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ उससे। नहीं होगा, ओके। बार्ले वाटर ने हेल्प एंड कंसल्ट डॉक्टर्स, एंड डाइट, वो न्यूट्रिशनिस्ट एंड सीड वाले डॉक्टर्स, फूड नहीं खाते। ऑलवेज रिस्पेक्ट डॉक्टर्स। सीड वाले फूड्स नहीं खाने, टोमेटो, ब्रिंजल, ये नहीं ये खाने। सब नहीं, क्योंकि लेडी फिंगर, भिंडी ओह, तो थोड़ा अवॉइड करना पड़ता है। you can take this tip, huh? Kidney stone. She has experienced what not to eat and what to avoid and how to go ahead. एंड गौरव ने मुझे बोला था, जब स्टार्टिंग में लोग वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं वो लोग पानी नहीं पीते हैं, एंड काफी जो भी जिम जाते हैं उनको किडनी स्टोन ज्यादा होता है। हाँ, क्योंकि पानी नहीं है तो बॉडी फ्लश नहीं कर पाता। पानी नहीं, हाई प्रोटीन, फाइबर नहीं। फाइबर। तो हाई प्रोटीन के चक्कर में, बॉडी बनाने के चक्कर में लिवर डैमेज, किडनी डैमेज।
लेकिन सीन हो जाएंगे भाई. Amazing, amazing. अच्छा, let's come to the diet part. I know a lot of things about diet, Yes, but I don't follow them. नहीं अच्छा, as a beginner, should you calculate your diet, your macros as a beginner? गोल पर्सपेक्टिव से देखो, कुछ लोग को का बजट होता है, जिनका भी फीस है, ट्रेनर लगाना है अगर उसका भी फीस है, और अगर आप वो फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो फिर भी आप दे रहे हो, तो आपको सीरियसली डाइट फॉलो करना पड़ेगा. तो ये आपको बॉडी, जिसको बॉडी बनाने वाला रिजल्ट चाहिए, अगर आपको सिर्फ फिजिकल फिटनेस चाहिए तो डिसेंट नॉर्मल घर का खाना इज ऑल्सो ओके. इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म योर बॉडी फ्रॉम फैट टू फिट, यू नीड दोज एब्स. इफ यू नीड गुड बॉडी शेप, तो बता सकते हो तब आप? डाइट कैलकुलेटिव करना पड़ेगा. नहीं तो एक जनरल अगर मैं बोलूँ कि किसी को करना है, उसको कुछ पता नहीं, तो एक शुरुआत कैसे कर सके, क्या क्या लेना चाहिए? कॉमन फूड्स जो नॉर्मल जो घर पे Food. अवेलेबल है हमारे इंडियन डाइट में जो अवेलेबल है. इंडियन डाइट, तो कौन सा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन आप जानना चाहोगे? फैट टू फिट या स्लिम टू मसल मास? कैसे? दोनों में बता दीजिए आप. फैट टू फिट लेते हैं पहले. तो फैट टू फिट में मैंने आपको बोला था शुरुआत का एक जो गर्म पानी में जो मैंने आपको बताया था, हाँ, दैट देन अगेन उसके बाद वर्कआउट कर लो. वर्कआउट के बाद हाई प्रोटीन मील इफ यू आर एन एगिटेरियन, एग व्हाइट्स. इफ यू आर यू नो अ वेजिटेरियन, देन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स. दैट इज कॉम्प्लेक्स कार्ब से पहले पोस्ट वर्कआउट आई वुड रियली रिकमेंड, मेरा एक वीडियो आएगा उसके ऊपर, अनलेस इफ यू हैव अ एक्सट्रीम किडनी डिसऑर्डर, वे प्रोटीन इज द बेस्ट सोर्स. वे प्रोटीन इज द बेस्ट सोर्स. कोई अगर, ऑफ कोर्स आई रिस्पेक्ट डॉक्टर्स से डोंट टेक प्रोटीन. मैंने पॉडकास्ट देखा था जिसमें आयुष्मान खुराना है कि मतलब प्रोटीन जो होता है उसको डाइजेस्ट करने में इतने इसको 3 साल लग जाते हैं. हाउ Do you डू think ऐसा कुछ है? टॉकिंग टू यू, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि डू यू क्या थिंक, मुझे लगता है आयुष्मान वो देखने के बाद काफी लोग डिस्करेज हो गए थे. मतलब मैं खुद का एग्जांपल ले लूँ तो मेरे मॉम ने मुझे वो रील भेजी कि बेटा तू लेता है, तू ये देख ऐसे ऐसे बोल रहा है. इज दैट ट्रू? नो. मुझे अभी भी लगता है कि आयुष्मान खुराना ने शायद गलती से वो बोला है या फिर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोला है. ही वांटेड टू करेक्ट दैट, आई डोंट नो. गलती से बोला भी होगा, कुछ और बोलना चाहते होंगे. अगर बोला है वैसा तो भाई साहब मैं क्लियरली बोल दूं, मुझे बॉलीवुड हीरोज अच्छे लगते हैं बट उनका ज्ञान नहीं अच्छा लगता. वो लोग नहीं, जो वो बोलते हो झूठ है, झूठ. इट्स टोटली फॉल्स. कोई बोलते हैं मैदा छोड़ दो, दही छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो. मैंने आपको क्लियरली बोला खाओ, है ना. जब आप फैट लॉस तभी होता है जब आप दिन के 5 मील खाओगे, पहली बात. हाँ, 5-6 मील खाओगे ना तभी फैट लॉस होगा. यस, डाइट का एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आप जितना कम खाओगे उतना अच्छा रहेगा. ना But भाई. मैं ये मेरे फ्रेंड्स को भी बोलता हूँ कि तुम जितना डाइट कम करते हो, तुम टाइम बढ़ा देते हो नहीं खाने, तो तुम्हारे कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ते हैं जिससे फैट बढ़ता है बॉडी में. डू यू नो द कंसेप्ट ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग? यस. अगर आप वो कर रहे हो तो या तो फुल लाइफ वो करो, और अगर आप वो नहीं कर रहे हो ना तो चुपचाप 5-6 मील खाओ यार, है ना. नहीं, मैं भी ऐसे ही करता हूँ कि मेरा भी जो प्रोटीन गोल है सभी है, तो मैं छोटे छोटे मील्स मैं 5 या 6 बार खाता हूँ दिन में. आई डिवाइडेड दैट वे. मतलब ऐसे नहीं कि, मतलब इसका डाइट का मतलब ये नहीं कि आप कम खाओ. डाइट का मतलब आप सही खाओ और खराब चीज कम खाओ. सो अगेन कमिंग ऑन द टॉपिक, पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन शेक, है ना, जो एक टाइम होता है 15-20 मिनट बाद. फिर जो भी अगर आप एगिटेरियन है तो वैसा, नहीं तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स विच इज आइदर गो फॉर मटकी. कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में उपमा, इफ यू वांना हैव पोहा, अ बिट ऑफ पोहा, और इडली विद सम ग्रीन चटनी और कोकोनट चटनी, हिंदू सॉन्ग्स, है ना. हाँ, मूंग दाल, मूंग चिल्ला, मूंग चील, हाँ. मूंग चिल्ला, वेरी गुड डाइटरी फूड इन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स. और चना, चिकपीस, उसका कोई चाट बना लो अच्छा, है ना. एंड इफ यू वांट टू कीप इट अ बिट हेवी, तो यू कैन हैव अ पीस ऑफ सैंडविच, ब्राउन ब्रेड सैंडविच, और चिल्ला के साथ ही कुछ आप कर सकते हो. दीज आर वेरी गुड यू नो ब्रेकफास्ट मील्स, है ना, विथ वन होल फ्रूट, नॉट अ फ्रूट मिक्स्ड प्लेट, वन होल फ्रूट. दैट इज व्हाट आई रिकमेंड. क्योंकि एवरी फ्रूट हैज अ डिफरेंट लेवल ऑफ सुक्रोज कंटेंट. यस, एंड दैट इज द रीजन मेरे जो भी फ्रेंड्स है जो भी उनसे पूछते हैं आई से कि जूसेस अवॉइड करो. क्योंकि जूस में क्या होता है, जब हम जूस निकालते हैं, सो दैट्स ओनली लिक्विड
नॉर्मली अगर आप अगर फ्रूट खाते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप मौसम्बी खा रहे हो तो आप 6 मौसम्बी का जूस पी लोगे, पर आप 6 मौसम्बी नहीं खा पाओगे। हाँ। And हम उसको लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं, वी आर ओनली टेकिंग आउट द शुगर्स। एकदम सही बोला। उसके जो फाइबर्स जो होते हैं वो भी कहे। वो हम निकाल देते हैं, एंड इट इज ओनली द शुगरी पार्ट, सुक्रोज एंड फ्रुक्टोज और व्हाटएवर इज दैट, वी आर कंज्यूमिंग दैट। तो वो तो फैट बढ़ाएगा तुम्हारा। वही, तो मैं खुद जूसेस कभी नहीं लेता। मगर अगर आपको जूसेस लेना है तो शुगर केन आई ग्रीन्स ले सकते हो, बट वेजिटेबल जूस, वेजिटेबल जूसेस, नॉट द फ्रूट के जूस। बीटरूट गो फॉर वेजिटेबल जूस। वेजिटेबल जूस। क्योंकि लोगों के पास कभी कभी टाइम नहीं होता, आज का टाइम बहुत फास्ट है, और पूरा कैरेट बीटरूट बैठ के खाना इज नॉट पॉसिबल फॉर मेनी पीपल। फ्रूट्स आप खा सकते हो, फ्रूट्स का आपने सही बोला। उसमें शुगर्स नहीं है। हाँ, तो so दैट इज always try to consume vegetable juice. If you want to flavor it, add mint and पुदीना, फ्लेवर आ जाएगा, अच्छा लगेगा। सब्जा भी जैसा आपने बताया, हाँ, सब्जा is also- फ्लेवरिंग आ गई। और try to take vegetable juice, that is what we also follow. ये हो गया एक मील। और फिर दिखता उसके है बाद वो चीज। हाँ यार, फिर उसके बाद एक सपोज सुबह वर्कआउट पोस्ट ब्रेकफास्ट हो गया, फिर काम पे गए, 12-12:30 के बीच में एक और छोटा सा मील अगर आप ले सकते हो, ऑलवेज अ गुड ऑल्टरनेट टू कैरी अ प्रोटीन, ये क्या, पीनट बटर। पीनट का बटर, डब्बा। आई वाज अबाउट टू कम ऑन दैट ओनली कि peanut खाओ चम्मच यार, अच्छे अच्छे ब्रांड्स है, वेरी गुड ब्रांड्स इन मार्केट। butter- yes, yes. आप जाओ पीनट बटर खाओ, बेझिझक, कोई काफ शुगर ज्यादा मत देखो उसमें, इट्स हेल्दी इन कंपेरिजन टू मेनी मोर थिंग्स। एंड मखानास, मखानास, या है ना, दीज आर वेरी लाइट। मखाना जैसे आपको पता है कहाँ का है, इन्वेंशन कहाँ का है, आपको आइडिया है? नहीं, इनको है, बिहार का है। मखाना इज इन्वेंशन ऑफ बिहार। बिहार में खेती हुई है मखाने की, वर्ल्ड वाइड जाता है। ये पॉपकॉर्न बोलते हैं, तो मैं उसको बोलती हूँ मखाना खाओ, बेटर हाँ, मखाना ज्यादा बेटर है। exactly. मैंने मॉम भी मुझे पॉपकॉर्न की जगह पे ये रिकमेंड करती है। So it's our own Indian invention, भाई, Indian growth of a very good meal. So makhana is peanut butter, very good at that time. At the same time, you can consume hot water में green tea if you want at that time. Very good time to have. फिर जब आप लंच करते हो ना, अगर आप फैट टू फिट कर रहे हो ना, लंच के 15 मिनट पहले इसबगोल पता है आपको? नहीं, इसबगोल बोल के सुपरमार्केट जनरल स्टोर में मिलता है इसबगोल, जो खानों में थोड़े बहुत यूज करते हैं अपने मम्मियाँ भी। ओके, इसबगोल ले आओ, पानी में मिला के इसबगोल 15 मिनट खाने के पहले लो। इट्स अ फैट कटर, इस सब को गुड फॉर डाइजेशन। मैंने इनको बताया, इनके डाइट में दिया है, शी हैज नॉट येट फॉलोड, बट फ्यू ऑफ माई क्लाइंट्स, आई टेक पर्सनल ट्रेनिंग ऑल्सो, अभी भी थोड़े बहुत, दे फॉलो ड्रास्टिक रिजल्ट्स। देन उसके बाद आपका मील खाओ, 1 or 2 chapatis, either you want to go in bajri, jawari or normal chapati according to your body digestion system, with one good vegetable, मतलब one good सब्जी, पत्ता गोभी हो गया, या फिर cauliflower if you want, or things like that. And if you like rice, 1 bowl of rice, quantify your rice, है ना? If you are on a gain, अगर वो सीजनल, तो स्वीट पोटैटोज आर द बेस्ट थिंग्स टू हैव, वेरी गुड फैट, गुड सोर्स। नॉन वेजिटेरियन का आई वुडंट डिस्कस मच, बट वेजिटेरियंस ओनली। एंड देन पनीर इज अ वेरी आइडियल फूड फॉर मेनी पीपल। सो पनीर को अगर आपको वो टाइम पे नहीं खाना है बिकॉज हेवी हो रहा है, तो अपन शाम में शिफ्ट कर देंगे, चलो ठीक है ना। एंड वो टाइम पे आप 2 सब्जी या फिर 1 सब्जी एंड 1 लेंटिल विच इज अ दाल, विद द एज आई मेंशन्ड दैट। एंड अगर आपको डेजर्ट खाना है वो टाइम पे आप 1 आध खा सकते हो। एंड देन प्रोबायोटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ऑलवेज ऐड अ छाछ और दही इन योर मील। एंड जो आपको मैंने वेजिटेबल बॉल का मिक्सचर बोला था 3 टाइम वाला, वो साथ में खाना आफ्टर। आज इतनी सारी चीजें मालूम पड़ रही है मेरे को। फिर शाम का भी मील होता है 5-6 बजे। अच्छा, आपको BCAA हाँ, एंड बाकी के जो अमीनो एसिड्स इसके बारे में सप्लीमेंट्स पे आना है अभी। हाँ, यस। तो ये इसका ये क्या मेरे को जरूरी है ये सब लेना अगर आप बॉडी बिल्डिंग हो? बिकॉज बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स है जो बोलते हैं कि BCAA में चाहिए, या और भी अमीनो एसिड्स जो है। लेट मी आस्क यू, लेट मी आस्क हर। मतलब मैं तो अब तक आई हैवंट शिफ्टेड टू दैट, बट आई एम थिंकिंग टू, बट आई डोंट नो कि अगर उसकी जरूरत है या नहीं है। एंड क्योंकि मुझे बहुत नेट पे मुझे बहुत मिलते हैं, मुझे मिक्स रिव्यूज मिलते हैं इसके लिए, सो आई एम नॉट श्योर, इसलिए मैंने अभी तक शिफ्ट नहीं किया उसके ऊपर। ओके, तो आपको मैं बताना चाहूंगा, यस, because even I was a beginner once and I was also into some misguidance. So BCAA firstly is a good product. It's a good product for a beginner only.
क्योंकि आपको इनिशियल डेज में बिटवीन वर्कआउट आप थकते जल्दी हो, क्योंकि आप 15 रेपिटेशन से 12 रेपिटेशन पे जब आते हो कोई फॉर्म के, तो आप 10 किलो से 15-12 किलो उठाने वाले हो तभी आते हो। तो वो टाइम पे ना आपकी मसल रिकवरी का टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि आपका ट्रेनर बोलता है ज्यादा ब्रेक नहीं देना। वो टाइम पे BCAA इज ऑलवेज हेल्पफुल। इट्स अ ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स, इट इज ओनली मेंट फॉर मसल रिकवरी बिटवीन वर्कआउट्स। बिटवीन वर्कआउट्स। इंट्रा वर्कआउट थिंग है वो। सो ये वर्कआउट के पहले लेना चाहिए। इंट्रा वर्कआउट, इंटर पानी में डाल के आप बिटवीन द वर्कआउट, पानी की जगह आप BCAA कंज्यूम कर रहे हो, समझ गए? तो पानी से बेटर है वर्कआउट के बीच में। क्यों? पानी जो है ना थोड़ा बहुत ब्लोटिंग आपको लाता है बिटवीन वर्कआउट। जब आप कूदते उछलते हो आफ्टर कंज्यूमिंग वाटर, तो उछलता है पानी आपके पेट में, आपको फील होता है। यस। BCAA का ऑल्टरनेट अच्छा वाला बताऊंगा, बट BCAA वो चीज नहीं करता, वो डाइजेस्ट कर देता है, ब्लोटिंग नहीं लाने देता उतना ज्यादा। बट जब BCAA को दूसरे सप्लीमेंट से कंपेयर करो, अगर आप फैट लॉस पे हो, तो BCAA से अच्छा अगर इंट्रा वर्कआउट आपको सप्लीमेंट चाहिए फैट लॉस, ग्लूटामाइन। राइट? तो ग्लूटामाइन बॉडी में ब्लोटिंग आने ही नहीं देता। BCAA थोड़ी आती है क्योंकि उसमें फ्लेवर्स होते हैं। ग्लूटामाइन अगर आप अनफ्लेवर्ड लो ना, नथिंग बेटर देन दैट। इट इज वेरी गुड फॉर मसल रिकवरी बिटवीन वर्कआउट एंड नो ब्लोटिंग एंड गुड फैट लॉस सप्लीमेंट। Right? And before workout, whenever you're starting, many people consume pre-workouts. आपने देखे होंगे बड़े बड़े ब्रांड्स pre-workouts भेजते हैं। But नहीं, I personally I don't believe in pre-workouts. When you are intermediate advanced हो गया तो आपको BCAA की जरूरत नहीं। Forget it, जरूरत ही नहीं। It's waste of money then. और मैं pre-workouts भी मैं नहीं लेता, क्योंकि somewhere I feel I'll tell you my That's what maybe I कोई ऐसे कुछ ज्यादा बड़ा कोई इसके पीछे मैंने साइंस या रिसर्च नहीं की, बट आई फील कि एक जो आप प्री वर्कआउट लेते हो समवेयर और दी अदर, ये एक मेंटली आपको बहुत ये कर देता है कि समझो अगर मैं रोज प्री वर्कआउट ले रहा हूँ एंड सम डे फॉर सम रीजन इफ प्री वर्कआउट इज नॉट देयर, तो मेरे एक मेंटल एक ये आ जाएगा कि यार आज मेरा ना वर्कआउट बहुत स्लो होगा, तो मेरे को है ना वो मेंटली लिमिटिंग बिलीफ मुझे नहीं चाहिए। So it's a drug, don't you think? इट माइट बी, उसका रहेगा कुछ ना कुछ मेंटल एस्पेक्ट ये रहेगा, बिकॉज आई हैव सीन दिस पीपल। अगर प्री वर्कआउट नहीं लिया तो अपने आप किसी का भी नॉर्मली मन में ये आएगा कि आज मैंने प्री वर्कआउट नहीं लिया है तो आज मेरे वर्कआउट मेरा कम ही होगा, एंड कहीं ना कहीं वो मेंटली आपको अफेक्ट करेगा और कहीं ना कहीं आपका बॉडी उससे यूज्ड टू हो जाएगा। दिस इज व्हाट आई फील। तो आपको जानना होगा ऐसा क्या कंटेंट है जो बॉडी को ट्रिगर करता है, आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। लाइक मैं जो बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता कि दैट इज ऑल्सो ट्रू, बट ये मेरा थिंकिंग है। आई डोंट नो इफ दैट्स ट्रू आल्सो। वन इंग्रेडिएंट आई विल टेल यू, इट्स अ कॉमन इंग्रेडिएंट, आपने इसका नाम हर जगह पढ़ा होगा, टोरिन। टोरिन। रेड बुल का कवर देखा है? हाँ, उसमें लिखा है टोरिन। टोरिन। मॉन्स्टर पे देखा है? उस पे भी लिखा है टोरिन। ओके। ऊपर ही लिखा है प्लस बोल के आता है। टोरिन इज एडिक्टिव। टोरिन इज एडिक्टिव, और टोरिन ब्लड रश लाता है, फास्ट मेटाबॉलिज्म जल्दी हाई बूस्ट करता है। प्री वर्कआउट में वो सबसे ज्यादा डलता है ना, एंड दैट कीप्स यू एडिक्टिव ऑफ दैट। इंस्टेड मेरा ऐसा है ना कि आई एम वेरी स्केप्टिकल अबाउट कुछ भी चीज जो मैं बॉडी में डालता हूँ ना, मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ, बिकॉज बहुत मुश्किल से मैंने बिल्ड किया है बॉडी को, एंड कुछ भी चीज में डालने से पहले बहुत ज्यादा सोचता हूँ और बहुत ज्यादा मैं ऑब्जर्व भी करता हूँ। सो मैंने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि मैंने लोगों को देखा कि जो ले रहे हैं प्री वर्कआउट्स, उनके मन में ये मेंटल बैरियर आ जाता है कि आज हमने लिया है, चलो आज कर, आज नहीं लिया है तो यार आज इतना नहीं होगा वैसे भी, तो मैं थोड़ा सा करके चल जाऊंगा। So it's your call. तो या तो मैंने ये चीज देखा, I'll not say it's wrong. मेरा डिपेंडेंसी, मेरा ऐसा सोचने की मुझे मेरी डिपेंडेंसी कोई चीज, जब तक आप चीज को चला रहे हो टिल दैट इट्स फाइन, कोई चीज ने आपको नहीं चलानी चाहिए। सेम विद सिगरेट्स, मैं कभी लाइफ में सिगरेट मैंने स्मोक नहीं की, ना मैं कभी करूंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि सिगरेट लोगों को चला लेती है एक टाइम पे कि यार स्ट्रेस आ गया, यू विल फाइंड रीजंस टू स्मोक। सेम इज चाय। हाँ, सेम इज चाय। मैं चाय भी नहीं लेता, कभी नहीं लिया, मतलब बहुत कम बार ऐसे कभी एकदम रेयरली लिया होगा, अब तो मैं बिल्कुल नहीं लेता, क्योंकि यही चीज है कि कोई भी जब तक कोई चीज आप जब तक चीज को चला रहे हो दैट इज फाइन, जब तक कोई चीज आपको चला रही है वो फिर गलत है। तो इसलिए मैंने प्री वर्कआउट्स नहीं लिए। प्री वर्कआउट की जगह अगर आप फैट लॉस कर रहे हो, आई विल रिकमेंड अ डिफरेंट सप्लीमेंट। ओके। जो प्री वर्कआउट जितना एडिक्टिव नहीं और सही चीज है, जैसे कार्निटीन, L-carnitine। इसके बारे में भी मैंने वेरी गुड सप्लीमेंट इंस्टेड ऑफ अ गुड प्री वर्कआउट, गो फॉर L-carnitine इफ यू आर टारगेटिंग फैट लॉस। एंड अगर थोड़ा एनाबॉलिक वे में जाना है, एग्जैक्टली क्या करता है कार्निटीन? हाँ, सो कार्निटीन इज कॉल्ड एज अ फैट मेटाबॉलिज्म सप्लीमेंट।
कार्निटिन का काम सिंपल है, वो आपके फैट को मसल में कन्वर्ट करने का काम करता है. व्हेन यू ट्रेन Okay. and you burn calories, the calories of fat which are burned So is it kind of like transform into muscle. Ketosis के जैसा होता है? हाँ, कीटोसिस जैसा हो सकता है, बोल सकते हैं 100%. इट्स इन लिक्विड फॉर्म. कार्निटिन पानी में डाइल्यूट करके लेना पड़ता है उसको एक सर्टेन ml तक. एंड व्हेन यू कंज्यूम इट, आपकी स्वेटिंग थोड़ी फास्ट होगी. Okay. क्योंकि जब स्वेटिंग होएगी तो आपकी कैलोरी बर्निंग जो हो रही है, आपको समझ आ रहा है कि हाँ भाई फील आ रहा है. अगर आपको स्टेरॉइडिक वे में जाना है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ. हाँ. सो देयर इज अ वेरी गुड स्टेरॉइड सप्लीमेंट known as clenbuterol. Clenbuterol, Clenbuterol. which is also available in market easily, but it is still not proved as anabolic. So it's उसका थ्योरी ये है कि वो गोट्स को या रैट्स पे एक्सपेरिमेंट किया था या गोट्स पे एक्सपेरिमेंट किया था, और उनके लिए इट इज सॉरी ये भी नहीं, हॉर्स पे किया था. सॉरी, हॉर्स पे. For their faster speed, their mind should always be awake while a race and XYZ. तो उनके लिए था वो. And use on human, still not proved as anabolic and steroid. It's a very good supplement if you want to go ahead with that. अगर आपको चाहिए. So for good and faster results and faster body fat transformation. So carnitine और steroidic way में ये है. And post workout तो आपको बताइए. अच्छा, अभी एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन. जी. ऐसे कुछ इंडियन स्ट्रीट फूड्स बताइए जो कि सब एंजॉय करेंगे एंड एट द सेम टाइम इट्स गोना हेल्प देम इन बॉडी बिल्डिंग. मतलब जैसे प्रोटीन इंटेक हो गया या गुड कार्ब्स, एंड देखिए मतलब एंजॉय करते करते उनके अगर प्रोटीन भी अगर मीट हो, तो ऐसे कुछ इंडियन स्ट्रीट फूड्स जो आपको लगता है वो बताइए. Being my happy wife, she knows better now because I have always, pampered her with street food. So she'll say certain street food, I'm very sure. मोस्टली सबसे हेल्दी मैंने अभी तक फलाफल रोल्स जो आते हैं, Falafel रोल्स, rolls, okay. हमस एंड पीटा ब्रेड वाइट, वो Okay. इजीली मिल भी जाता है जहाँ तक तुम भी स्ट्रीट ओके. वही है मेरे वो अभी भी लग्जरी फूड होता है, वो स्ट्रीट फूड नहीं बट होता. आजकल आई थिंक कार्ट लगा रहे हैं लोग एंड Falafel कर रहे हैं roll, फलाफल. सबसे बड़ा स्कैम पता है स्ट्रीट फूड में क्या है? क्या क्या हो सकता है? Let me स्कैम. guess. स्कैम है. स्ट्रीट फूड के नाम पे हाई एंड प्रोटीन बोलते हैं उसको, लेकिन वो नहीं होता है. स्कैम है. सोया चाप. सोया चाप. चाप. हाँ, I That was is about not to say. healthy. That is Yes. not healthy. Not at all healthy भाई. मैदा That is होता है. not soya. 90% सोया ही नहीं मैदा है होता वो. है. एग्जैक्टली. वही अगर आप दुबई में जाओ ना, वो रियल एंड ऑथेंटिक होता है. ओके. दुबई पीपल, वहाँ पे आपको हेल्दी लिखेगा हर चीज. वहाँ का ऑयली का कंसेप्ट ही नहीं है उनका. दे आर सुप्रीम इन दैट है फूड. एंड आई फील समवेयर डोसा भी एक स्ट्रीट फूड ऐसा है कि हाँ. व्हिच इज हेल्दी फॉर यू. अगर आप मल्टीग्रेन डोसा खाओ, है ना, हाँ. मल्टीग्रेन डिपेंड्स ऑन द grain that is been used in dosa, batter which is used in dosa, Okay. and the aloo which And you're the avoiding. oil food that affect them. Idli is healthy, not bad. Idli is very good. It's steamed, है ना. मोमो नहीं है healthy. But it Momo is आपके- not healthy. हाँ. I love momos. You know क्यों? उसकी कवरिंग मैदा किसकी होता है. बनी है? स्टीम मोमोज ऐसा हाँ. मिसकंसेप्शन है बाहर की. मैं तो मोमोज कभी नहीं खाता. Still मैदा का covering. आप नॉर्थ ईस्ट में खाओगे तो आपको हेल्दी मिलेगा. ओके. जहाँ का बना हुआ है वहाँ वो एक्सेस मैदा नहीं यूज करते, क्योंकि वो ऑथेंटिक वे ऑफ स्टीमिंग होता है उनका. ओके. यहाँ पे वो मैदा है भाई, प्योरली मैदा. अच्छा, सप्लीमेंट्स जो आपको कंपलसरी चाहिए जैसे विटामिन, वे प्रोटीन वे मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, अनलेस आप लैक्टोज इंटॉलरेंट कुछ ज्यादा हो, ओके. बिकॉज इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मिल्क. मिल्क, यस. हाँ, देन यू कैन गो फॉर प्लांट बेस्ड प्रोटीन. प्लांट. बट प्रोटीन इज वेरी एसेंशियल. प्रोटीन एक हो गया. है ना. एंड दूसरा मल्टीविटामिन, मल्टीविटामिन. है ना. मल्टीविटामिन पहले रिपोर्ट निकालो, क्या डेफिशिएंसी है देखो. विटामिन डी, B12 या फिर वॉट एवर, उसके हिसाब से यू कैन आइदर प्लान अ स्पेशलाइज्ड विटामिन का कैप्सूल या गोली, या फिर मल्टीविटामिन. तो ज्यादा लेना भी खराब है विटामिन. मल्टीविटामिन कोई भी विटामिन अगर समझो जिसकी डिफिशियंसी नहीं है. मतलब ये चीज मेरे साथ भी हुई थी कि मैं रेगुलरली ले जा रहा था, बट एक दिन मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है कि यार इज इट फाइन, अगर मतलब सपोज कोई विटामिन की मुझे डेफिशिएंसी नहीं है, फिर भी मैं उससे रोज ले जा रहा हूँ, तो इज दैट बैड? इट्स फाइन. कुछ मल्टीविटामिन जो होते हैं ना, जो जनरली प्रिस्क्राइब्ड आपको मिल जाते हैं, मैं उनका नाम बताऊंगा, वो आप ऑल्टरनेट डे या ऑलमोस्ट डेली ले सकते हो, 100% ले सकते हो. ओके. एंड कुछ जो स्पेसिफिक विटामिन होते हैं, विटामिन डी या सी, उसकी स्ट्रॉन्ग एमजी वाइज, इट डिपेंड ऑन एमजी यू आर कंज्यूमिंग.
वो आपको once या twice in a week ही तो recommend हम ये डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि कौन से आप ले सकते हो रोज, मल्टीविटामिन सुप्राडिन इजीली अवेलेबल, हाँ, A to Z सुप्राडिन और बीटा डेक्सोमाइन कुछ तो नाम है उसका, सबसे चीपेस्ट एंड बेस्ट मल्टीविटामिन दैट यू कैन यूज इन अ डेली रूटीन ओके, देयर इज नो हार्म इन कंज्यूमिंग इट डेली, आफ्टर यू चेक योर रिपोर्ट। अगर After you जबरदस्ती check का आप ले रहे हो जब आपका सब सही है तो वो भी गलत है। तो वो भी गलत है, जबरदस्ती क्यों खाना कोई चीज जब आप में डेफिशिएंसी नहीं है नहीं है तो यस एग्जैक्टली। हाँ, लोग ऐसे ही लेते हैं, क्यों लेना है? Omega-3 also depend on the food consumption you opt for. अगर for people, फिश ऑयल कैप्सूल्स हाँ, अगर आप खाते ही हो नॉनवेज, अगर खाते हो और आप सी फूड ही खाते हो तो आपको जरूरत नहीं है एक अलग से लाके Omega-3 लेने की। फिर Omega-3 कब यूज होता है आपको वो भी बताता हूँ। इट इज मेनली फॉर पीपल हु लैक अ लॉट ऑफ बॉडी कोलेजन, है ना, एंड दे हैव स्किन टिश्यू इश्यूज, उसके लिए Omega-3 which has a bit of fatty acids also is important, ओके, है ना। It is good for skin, hair and body tissue recovery but not compulsory. If you are healthy in that way, अगर आप घर का खाना खाते हो, आपका पानी अच्छा है, पानी और घर का खाना सही है ना, तो आपको उसकी भी जरूरत नहीं है। वॉलनट्स से आप Omega-3 अचीव कर सकते हो, नहीं तो यू ऑफ कोर्स एज शी मेंशन्ड। एंड देन ब्लड फ्लो के लिए ए से नाम है यार वो सप्लीमेंट का, इट्स अ वेरी गुड सप्लीमेंट। जैसे मैंने ग्लूटामाइन बताया था ना, वैसे ही एक और माइन है यार, ए से नाम है उसका, आई जस्ट मैं पता नहीं भूल रहा हूँ, मेरे को याद आएगा बीच में तो आई टेल यू द नेम ऑफ दैट सप्लीमेंट। ओके, यू शुड ऑलवेज रिकमेंड दैट, वो ब्लड फ्लो सॉर्ट कर देता है एकदम। ए से नाम है उसका, आई टेल यू। So, what supplements? Anything that you wanna put in your experience? I think we can just go on and on about this. No. I mean, there is so much into diet. मास गेनिंग के लिए मास गेनर लोगों को लगता है गलत है, मुझे नहीं लगता गलत है। नहीं, मास गेनर सही चीज है अगर आप वंस को पर डे लो आफ्टर वर्कआउट। मास गेनिंग में जो एकदम लीन होते हैं ना, दे कैन स्टार्ट विद मास गेनर्स, गुड ब्रांड वाले। साइड इफेक्ट्स भी तो होते हैं उसके। सो उससे क्या होता है ना, अगर आपको वेट ट्रेनिंग आपकी सही नहीं है, आप जब ट्रेनिंग करते हो ना वो एकदम सही चाहिए, और खाना भी एकदम जब हाई कैलोरी खाना भी होता है ना, हाई कैलोरी का मतलब पाव भाजी खाना और वो सब खाना नहीं होता। फिर आप वो खाओ कभी कभी, बट आपको डेली रूटीन में एक सही हाई कैलोरी सरप्लस वाला मील खाना जरूरी है डेली, तो ही वो मास गेनर इम्पैक्ट देगा और वो सही तरीके से आपको रिजल्ट दे देगा थोड़ा फास्ट। इट्स नॉट अ हजार्डस सप्लीमेंट अनलेस एंड अनटिल आप सही चीज सब फॉलो करो। अच्छा, क्रिएटिन स्टेरॉइड है? क्रिएटिन इज नॉट अ स्टेरॉइड, इट डज नॉट। आई मीन इट्स अ मिसकंसेप्शन। क्रिएटिन के भी बहुत फॉर्म्स है, ओके, बट सबसे बेस्ट फॉर्म है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। मोनोहाइड्रेट, ओके, इट्स अ डाइटरी सप्लीमेंट, ठीक है। सो क्रिएटिन इज नॉट अ स्टेरॉइड। क्रिएटिन से थोड़ा ब्लोटिंग हो सकता है बॉडी, क्योंकि वो वाटर होल्ड करने की क्षमता रखता है, और जब बॉडी में वाटर होल्ड होता है तो वाटर होल्ड होने का मतलब है बॉडी में सोडियम लेवल ज्यादा है। सोडियम का मतलब बॉडी के अंदर नमक जो आप खाते हो दिन भर में बॉडी होल्ड करती है, और तभी आपका मसल का पावर बढ़ता है। क्रिएटिन वो काम करके देता है। इट इज गुड फॉर मसल पावर, फॉर गुड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फॉर गुड मसल बिल्डिंग एंड फॉर अ लॉन्जिटिविटी, फॉर गुड रिकवरी। बेस्ट सप्लीमेंट, बेस्ट मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट। हाँ, मतलब स्टेरॉइड जैसा काम करता है वो, बट है नहीं। बट है नहीं। और क्या चाहिए, बट साइड इफेक्ट्स भी है। अच्छा, क्या प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है? प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है? दिस इज अ कॉमन मिथ, लाइक आई एम डिस्कसिंग ऑल द कॉमन मिथ्स विद यू। So, अगर मैं you want me to give some sex education या क्या? What do you want? नहीं, like is it true or is it not? And why is it true or why is it not true? प्रोटीन तब कब नहीं लेना चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, जब आपको कोई किडनी डिसऑर्डर हो, ओके, तब ही मत लो। किडनी डिसऑर्डर इज एक्सट्रीम डिसऑर्डर, माइनर स्टोन इज ऑल्सो ओके। जैसे इनको अभी प्रोटीन नहीं है, इनको स्टोन था तो मैंने बोला अवॉइड। नहीं, बट प्रोटीन क्या ये चीज मतलब है, लाइक इरेक्टाइल डिसफंक्शन नो, प्रोटीन से नहीं होता है। प्रोटीन तो उल्टा मसल को एक अलग ही लेवल की किक दे देता है आपको। तो फिर इसे क्यों बोलते हैं बाहर, व्हाई इज देयर अ मिथ कि सो इफ यू कैन डिस्क्लोज किसने बोला है? सो नहीं, मतलब एक जनरली एक ये होता है, जनरली आप पेरेंट्स से भी ये डॉक्टर्स भी बोलते हैं, डॉक्टर्स भी बोलते हैं।
हाँ। तो जब डॉक्टर्स बोलते हैं तो तब पेरेंट्स एक्चुअली डर जाते हैं काफी, हाँ एंड देन दे डोंट अलाउ देयर किड्स टू कंज्यूम प्रोटीन। हाँ लाइक So मैंने देखा true, है कि बोलते हैं पेरेंट्स जंक फूड के लिए कुछ नहीं बोलते, बोर्नविटा लेने के लिए कुछ नहीं बोलते जिसमें एडेड शुगर्स एंड शुगर्स इतने ज्यादा है, बट व्हेन इट कम्स टू प्रोटीन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि हमको लेना है, बट उनके पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं करते बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। एंड दिस इज ऑल्सो हैपेंड इन माई फैमिली। मेरे अच्छा। फैमिली के मेरा एक छोटा भाई है, क्या उसके बात है? डैड को किसी ने तो भी ऐसे ही कोई रैंडम पर्सन ने बोल दिया था कि ऐसा होता है। तो एज ए कंसर्न फादर वो डर गए कि यार व्हाट इफ कुछ प्रॉब्लम कभी हो, तो वो उनको उन्होंने मना कर दिया। जब मैंने उनको डिस्कस किया तो ही टोल्ड मी यार मुझे ऐसा मालूम पड़ा, और वो भी जिस बंदे ने उन्हें बताया वो भी कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं था, तो ही गॉट रियली स्कैर्ड। उन्होंने मुझे ये बात बताया, ऑब्वियसली वो बच्चे को तो ये सब बातें बताएंगे नहीं, बट ऐसा हुआ था। तो तो आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ। मैं हूँ मारवाड़ी, ठीक है। ओके मारवाड़ी खाने में सबसे ज्यादा होते हैं कार्ब्स। ओके हम लोग खाते हैं भुजिया, चकली एंड थिंग्स लाइक दैट। यू अंडरस्टैंड राइट? यस यस आप भी सिंधी हो, Yes. सो ऑफ कोर्स यार अपन क्या खाते हैं, यू नो राइट? यस यस So the different kind of savory and food which are not much sweet but namkeen. मगर क्या होता है ना कि सॉरी फॉर डिस्ट्रैक्शन, बट क्या होता है ना कि बहुत बार आप जब खाना खा रहे हो, जैसे मैंने पहले भी बताया, प्रोटीन के साथ फाइबर के साथ वो लेवल का डाइट का माइक्रो कंप्लीट करना, विच इज 40% प्रोटीन, 40% कार्ब्स, 20% फैट वाला जो डाइट रूटीन। अब ये नहीं कर रहे हो, पाव भाजी खा रहे हो, मिसल पाव ही खा रहे हो, यही खा रहे हो और प्रोटीन भी ले रहे हो, तो फिर क्या करेगा प्रोटीन बॉडी को? कोई रिजल्ट नहीं देगा। और आपको दिक्कत हो रही है पाव भाजी की वजह से, वड़ा पाव की वजह से, हाई ऑयल हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से, जो बॉडी रिपोर्ट में आपने निकाल के नहीं देखा, और आप ब्लेम दे दोगे प्रोटीन पे। ओ राइट राइट, वो लोग वही कर रहे हैं। आप देखो कोई अमेरिकन डॉक्टर जिसकी फिजिक है, और कोई इंडियन डॉक्टर, ऑफ कोर्स आई रिस्पेक्ट डॉक्टर्स, आई हैव ऑलरेडी सेड, अगर कोई ऐसा बोलता है, आई हैव जनरली गॉट इन इंडिया ओनली मेनी डॉक्टर्स से डोंट कंज्यूम प्रोटीन, बट वो लोग तो यार अमेरिकन डॉक्टर्स प्रोटीन भी लेते हैं, बॉडी भी बनाते हैं, डॉक्टर्स हैं भाई, तो वो भी तो इंसान है, राइट? सो प्रोटीन वुड नेवर कॉज एनी काइंड ऑफ दिस यू नो एनी काइंड ऑफ यू नो erectile dysfunction. एंड आई वुड आल्सो लाइक टू ऐड कि मैं खुद भी प्रोटीन यूज करता हूँ, आई एम प्रीटी श्योर आप भी यूज करते ही होंगे, एंड मैंने बहुत लोगों को देखा है, बट आई हैव नेवर हर्ड कि ऐसा कभी किसी को इशू हुआ है। यस, स्टेरॉइड से मैंने सुना है कि होता है इशू, स्टेरॉइड तो आपको बताया मैंने, स्टेरॉइड से होता है, बट आई डोंट थिंक कि प्रोटीन से ही होता है। मुझे कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना किसी और को जो मेरे पहचान में है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइस प्लीज डोंट बिलीव इन सच रूमर्स। sorry for the interruption. अच्छा, प्रोटीन और क्रिएटिन से क्या हेयर लॉस होता है? हाँ, प्रोटीन से नहीं ज्यादा, क्रिएटिन से। प्रोटीन सिंथेसिस तो प्रोटीन से, क्रिएटिन एंड अ बिट ऑफ कार्निटिन, ओके, हेयर लॉस होता है। होता है। एंड हाउ डू यू प्रिवेंट दैट? सो हेयर लॉस Is there a प्रिवेंशन way? के लिए दिस इज शी इज द राइट पर्सन, So सो how लेट्स do स्टिक you टू हर। prevent? विटामिन तो लेता ही है, उसके अलावा मैं बाहर से ही बता देती हूँ क्या लगता है, तो मैंने उसको रोजमेरी वाटर बना के देती हूँ डेली। ओके, सो मतलब सुबह उठते ही वो रोज नहाने के बाद क्लीन स्कैल्प पे रोजमेरी वाटर स्प्रे करता है, उससे उसका हेयर ग्रोथ भी बढ़ रहा है, हेयर फॉल भी कम हो रहा है। Yes, To be yes. honest, अभी 2 महीने से ही इज यूजिंग इट। जस्ट अ क्लीन डाइट। क्लीन डाइट वो तो मैं बोली वो तो करता ही है, ऊपर से भी हम लोग को जो स्कैल्प गंदी and रहती do you है, think minoxidil helps? यस आई यूज इट। Okay, रोजमेरी में मिनॉक्सिडिल होता है, थोड़ी साइंटिफिकली प्रूव है okay, कि okay. वो तो रोजमेरी वाटर में मिनॉक्सिडिल होता है already? मतलब रोजमेरी कंटेन्स ऐसे बोलते ओके हैं ओके, कि सो scientific- अगर आप रोजमेरी वाटर का घर पे भी बना रहे हो या बाहर से भी ले रहे हो, सो यू डोंट नेसेसरली नीड मिनॉक्सिडिल अलग से। अगर आपके बाल ठीक है, अगर बहुत एक्सट्रीम इशू है तो जितना consult a natural doctor. जा सके उतना बेटर है, Okay. केमिकल्स लगाने से बेटर है, Wow. लेकिन आप जब यूज रोकोगे उसका तो उसका साइड इफेक्ट तो आएगा, उसकी आदत पड़ जाएगी ना लगाने। राइट राइट राइट। सो इसलिए मैंने उसको भी अच्छा, मैंने ये सुना है बहुत बार कि मास्टरबेशन से आपके गेन्स मरते हैं। इज दैट ट्रू? नो फॉल्स। मैंने खुद ने भी एक बार ये मेरे वीडियो में बोला था, एक बहुत पुराना है। ऑफ कोर्स डूइंग मास्टरबेशन इज नॉट द राइट थिंग, आई वुड नॉट प्रमोट दैट, बट उसका और गेम्स का कोई ताल्लुक नहीं है। कोई नहीं मैंने हाँ, सो मास्टरबेशन क्या होता है, यू नो इट, एवरीवन नोज इट, नॉट अ हिडन ट्रेजर। तो वो सिर्फ
आपको काम डाउन कर देता है फॉर द मोमेंट। मसल और उसका काम डाउन होता है तो मसल रिलैक्स होता है, एट दैट मोमेंट मसल रिलैक्स होता है। Okay. वो आप अपने मील से फिर रिकवर कर लेते हो खाने से, इट्स ओके। Okay. बट वो मसल लॉस का कोई ताल्लुक नहीं। मसल लॉस सिर्फ और सिर्फ होता है नॉट कंज्यूमिंग एंड मेंटेनिंग योर अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन सिंथेसिस, जिसपे मैंने पहले बात की थी। यस। आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो और मसल लॉस क्यों हो रहा है? आप डाइट नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ वो सोचोगे तो अच्छा, वेरी वेरी डिफरेंट थिंग, कैन यू मैनिफेस्ट अ गुड फिजिक बाय यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन? हाँ। और ये इस पे What do you मैंने think, आचल? ऋतिक रोशन के बारे में सुना था। मैंने ऋतिक रोशन को इस ये चीज पे बोलते हुए सुना था कोई तो भी इंटरव्यू में, हाँ। कि वो बोलते थे कि आप जैसे सोचोगे मैजिक एग्जिस्ट्स, और कहीं ना कहीं उनके लुक्स में, और बहुत लोगों के मुंह से मैंने ये चीज सुना है। इज इट रियल? डू यू थिंक इट्स रियल? मैनिफेस्टेशन Real? रियली? मुझे तो ऐसा लगता है। बट कैन यू यूज इट फॉर एक्चुअली हैविंग अ गुड फिजिक? कैन यू मैनिफेस्ट अ गुड फिजिक? आप मतलब सोचोगे, मुझे मतलब गोल सेट हो जाता है ना माइंड पे, आप खुद उस पे वर्क करने लगते हो। And, I think मैं बहुत टीवी सीरीज देखता हूँ, बहुत ज्यादा। शी नोज इट वेल। लोगों को लगता है मैं बिजी इंसान हूँ, मुझे पता है मैं कुछ बिजी नहीं हूँ। सच में नहीं हूँ। मैं Again, कितनी वही सीरीज level देखता of हूँ standards. भाई, मैं सब देख लेता हूँ। सो मैंने एक सीरीज देखी थी, हाँ. मुझे इंडियन सीरीज अच्छी लगती है, मतलब ऑफ कोर्स इंग्लिश एंड हॉलीवुड एंड एवरीथिंग वेरी गुड, आई फॉलो देम। के ड्रामास भी देखता हूँ, एनिमे भी देखता हूँ, हिंदी इज लव। तो एक सीरीज देखी थी अमेजोन मिनी टीवी सीरीज पे है, वो हसलर बोल के। ओके। ठीक है, IMDb 8+ है उसकी, और ये सब TVF फीवीएफ लोग ही बनाते हैं, जो कोटा फैक्ट्री और पंचायत बनाए थे। सो वो बंदा क्या करता था, वो एक स्टार्टअप बेस्ड सीरीज था। वो खुद का कॉलेज में जाता है पढ़ने, देन ही वांट्स टू क्रिएट हिज ओन स्टार्टअप। तो बार बार आइडिया लाने की कोशिश करता था और इन्वेस्टर्स को पिच करता था। हाँ. तो वो एक ही फॉलो करता था चीज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो जाके बोर्ड पे या कहीं लिख के रख देता था, ओके. और रोज वही देखता था और वो करता था। सो के उठता था, वो देखता था, डिस्करेज भी होता था, वो देखता था, बोला ये तो करना ही पड़ेगा। सेम इज विद बॉडी। ये कर लिया, कोई टारगेट रख लिया, कोई कंपटीशन ले लो हाथ में, चलो कुछ नहीं है ना, बॉडी बनानी है ना, एक कंपटीशन खेलो। जैसे मैंने मिस्टर इंडिया खेला है, ओके. तो मैंने एक कंपटीशन खेल लो, चलो लाइफ में पैजेंट खेल लो, टारगेट मिल जाएगा अपने आप। कुछ खेल लो ना कंपटीशन, दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू। So the answer is yes. Yeah. There are these. Yes. Or else you wouldn't achieve it. What is your opinion, यार? आप बताओ। I think it does. There is a magic, क्योंकि जैसे जब मैंने शुरू किया था, I was at a very lowest stage of my life. And अगर वो मैं फोटोज अगर मैं आपको बता दूं, जैसे मैं 1-1.25 साल पहले जब मैंने ये सब शुरू किया था, तब मैं कैसा दिखता था, और विदिन 3-4 मंथ्स जब मैंने उसको दिल पे लेके किया, सिर्फ 3-4 मंथ्स में मैं कैसे दिखने लग गया था। आई थिंक इट वॉज अ मिरेकल। मतलब ठीक है, देयर वाज डिसिप्लिन, बट मैंने देखे थे कि बहुत लोग मुझसे शायद बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन भी थे, बहुत ज़्यादा मुझसे पंक्चुअल थे, और बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे थे पहले से। बट मेरे जिम में वो टाइम पे जब मैं था, 2-3 साल में मेरे कॉलेज के जिम में था, एंड वहाँ पे जितने भी लोग थे, मैंने किसी को भी इतना ट्रेमेंडस ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किसी का नहीं देखा। आप दिल से खुश थे ना ऑर्डर करते हुए, इसीलिए। हाँ, मे बी जो वो भी था, और मतलब ऐसा था कि माय बैक वाज अगेंस्ट द वॉल। माइंड मसल कनेक्शन अच्छा हो जाता है। था, एंड बस मन में बस यही चीज चली थी कि हाँ है, मैंने कर दिया था। और मेरे से बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले लोग मैंने देखा था, बट उतना फर्क मुझे वहाँ पे नहीं दिखा। आपका फोटो वीडियो देखा मैंने अभी। नहीं, वही है, What a good body इट इज है। रियली सरप्राइजिंग। जो भी मुझसे मिले थे उनको वो फर्क दिखा था। सेम लाइकवाइज आपका भी मैंने वैसे ही देखा है। तो आई थिंक समवेयर और द अदर देयर आर दीस थिंग्स अपार्ट फ्रॉम वर्किंग आउट। मेंटेन करना सबसे टफ काम है। तो लोगों को लगता है मेंटेन करना इज वेरी, आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो मेंटेन नहीं होगा। वो उसमें मैंने फॉलो दैट, आई हैव टू वर्क आउट डेली यार। मैंने भी फेस किया है। सही है सर। अच्छा, नॉर्मली गौरव आप बताओ मुझे, जो आंटीज होते हैं जो घर पे काम करते हैं, आंटी हो गए, हमारे मम्मी लोग हो गए, हम लोग घर पे काम करते हैं, एंड यूजुअली उनको टाइम नहीं मिलता वर्कआउट करने के लिए, करने के लिए। पर उनको अगर कोई टिप्स देना चाहोगे आप, जिससे उनका मतलब बॉडी हेल्थ अच्छा रहे, सब अच्छा रहे, इंटरनली, जैसे आपने बोला कि इंटरनली दे शुड बी हेल्थी, तो उसके लिए आप हाउ डू यू सजेस्ट कि उन्होंने क्या करना चाहिए? देखो, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आता है, मतलब जो मॉम्स होते हैं या लेडीज होते हैं,
ये लोग का खाने का कोई रूटीन नहीं होता बिकॉज दे आर ऑलवेज बिहाइंड टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन ऑफ अस. खुद का भी तो ध्यान रखना जरूरी है, राइट? चलो चलो, टाइमली मील नहीं होता, समझ सकते हैं, ठीक है, नहीं होता है, अब नहीं भी हो पा रहा है तो आई गिव अ सोल्यूशन. जैसे मैंने फर्स्ट ये सेशन में कहा था, टेक अ फुल बॉडी रिपोर्ट, देख लो अपने पैरामीटर्स. पहले तो देखो थायराइड है कि नहीं. जनरली थायराइड का केस बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल का केस बढ़ता है. थायराइड है तो सबसे बेस्ट एंड कॉमन गोली थायरानॉम. सुबह उठो, खाली पेट चालू कर दो. फिर उसके बाद कोलेस्ट्रॉल के लिए भी कुछ दवाइयाँ हैं, हाँ, अगर आपको चाहिए तो वी कैन राइट इन डिस्क्रिप्शन, है ना. एंड उसके बाद एक बेसिक रूटीन फॉलो कर लो. डेली वॉकिंग करना जरूरी है डेली सुबह, और लेडीज सुबह उठ के वॉकिंग करते हैं. और कितने स्टेप्स लेने चाहिए? दिन का डेली एवरेज होना स्टेप्स चाहिए 7,000 स्टेप्स. 7,000 steps average. They can calculate on their phones. They can take a smartwatch. एंड आई थिंक इतना फार फिचड नहीं है क्योंकि हाँ. रोज के काम में 3,500 4,000 तो हो ही जाते हैं. नहीं, that is a routine वाला walk. I want a fitness walk. ओके, सो सेपरेटली आप करना बोलो जरूरी कि है. एक 7,000 स्टेप्स चाहिए. करिए, ट्राई करिए, कर सकते हैं वो. WHO रिकमेंडेड इज 5,000. हाँ हाँ. बट I आई would थिंक कि जो हमारा इंडियन जो हमारा खाना खाना है, यहाँ उसके हिसाब से का I would उसके हिसाब से recommend a दैट bit इज more. 7,000. डेली वॉक जो होता है वो अलग, जो फिटनेस वॉक होता है वो अलग होता है, क्योंकि इसमें आप फास्ट चलते हो, आपका दिमाग वहां रहता ब्रिस्क है. जैसे आपका दिमाग आपके मसल पे होता है, आप चलते हो तब, है ना, तो वो चाहिए माइंड मसल कनेक्शन, तो ये आपका एक इम्पैक्ट आता है. एंड सुबह जनरल बोलता हूँ, वार्म वाटर में सिनेमन या लेमन या हनी आप ले सकते हो. देन गो फॉर अ वॉक, देन स्टार्ट योर डे. इफ यू लाइक टी, हैव टी विथ हाफ स्पून शुगर, नॉट फुल स्पून, एंड अ मारीगोल्ड बिस्किट. देन ब्रेकफास्ट में जो मैंने आपको पहले बताया था, उपमा, पोहा, चना, मटकी या ऐसी चीजें. लंच में भी आपको बताया था मैंने, एक सब्जी, एक दाल, 2 बाजरे की रोटी या 1 बाजरे की रोटी, एंड साथ में कर्ड एंड वेजिटेबल कोई भी एक, या तो कैरेट या कुकुम्बर विथ अनियन. ओके, दैट्स इट. एंड उससे 15 मिनट पहले इसबगुल. शाम में एक होल फ्रूट 5 या 4 बजे के आसपास, ग्रीन टी, मखाना, है ना, या फिर आपको अगर और कुछ पसंद है अच्छा नमकीन आप खा लो. एंड रात में आपको जो खाना है खाओ, इनिशियली जो खाना है खाओ, डेजर्ट मत खाना. बस ओके, डेजर्ट मत खाना रात में. और ट्राई टू ईट दोपहर का खाना भले आपको, ट्राई टू ईट बिटवीन 8 to 9 ओनली इन नाइट, अगर आप 11 बजे भी सो रहे हो तो, है ना. एंड रात के भी खाने के 15 मिनट पहले सब कुछ इतना फॉलो करना अगर लेडीज ने चालू कर दिया, और रात में अगर हो सके तो ट्राई टू ईट अ लाइट खिचड़ी और मटकी भेल टाइप थिंग्स, और यू नो ट्राई नॉट टू ईट चपातीज एंड रोटीज एंड एनीथिंग एल्स. अगर हो सकता है तो, नहीं होता है तो आप खाओ जो खाना है, मैंने जैसे बताया, बट टेक ये सब गुल, जैसे मैंने बोला आपको. एंड फिर धीरे धीरे आप मॉर्निंग में एप्पल साइडर विनेगर भी स्टार्ट कर सकते हो. दैट इज अ वेरी गुड इम्पैक्टफुल थिंग फॉर लेडीज, आई वुड से दिस. एंड 7,000 स्टेप्स. फिजिकल एक्टिविटी और बढ़ानी है तो योगा ऐड कर लीजिए ऑल्टरनेट डेज, है ना. ऑल्टरनेट डेज आजकल बहुत सारे सोसाइटीज के लॉन्स में ओपन एयर जिम्स होते हैं, इसमें इक्विपमेंट्स होते हैं बहुत सारे, आप वो यूज कर सकते हो एंड कर सकते हो. एंड डेली प्लैंक भी कर सकते हैं if they can do. So these things for ladies especially, because I I'm pretty love sure my it's mom. gonna help. Yeah.